नमस्ते फ्रेंड। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेक्चर नंबर 10th, जो कि हमारा इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर भी होगा। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। दो टॉपिक बच गया है, कंपाउंड कंटेनिंग मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप एंड नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजोइड कंपाउंड। तो इन दोनों टॉपिकों में आज के लेक्चर में कंप्लीट करना है और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर का पहला हेडिंग लगाएंगे जो कि है कंपाउंड कंटेनिंग मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप। कंपाउंड कंटेनिंग मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप, ऐसा कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, तो ऐसे कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, यदि आपके कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होता है तो कोई एक ही फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो मेन फंक्शनल ग्रुप बनता है, बाकी बचे हुए फंक्शनल ग्रुप क्या बन जाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं, ब्रांच बन जाते हैं। अब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा ये भी हम पता कर सकते हैं। हमारे पास वो ऑर्डर है, प्रायोरिटी ऑर्डर है, जो कि मैंने आपको बोला था इस लेक्चर में आपको याद करके आना है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में जो फंक्शनल ग्रुप ऊपर आता है वो आपका क्या बनेगा, मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा, और जो नीचे आता है वो आपका क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, ब्रांच बन जाएगा। तो मैं पूरा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप वो ऑर्डर याद करके आए होंगे। यदि नहीं याद करके आए तो आज जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन आए मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप के, तो आप उस टेबल का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना। हाँ, पर आपको याद करना पड़ेगा। मल्टीपल फंक्शन ग्रुप के जब जब क्वेश्चन आएंगे आपको उस टेबल का यूज करना पड़ेगा। यदि एग्जाम में आप जा रहे हैं तो आपको टेबल याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या है वो टेबल। तो पहला क्या था कार्बोक्सिलिक एसिड, है कि नहीं। उस टेबल में पहला फंक्शनल ग्रुप कौन सा था, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड यदि एज अ प्रीफिक्स, एज अ ब्रांच, एज अ सब्स्टिट्यूएंट आपके कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, कार्बोक्सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कार्बोक्सी लिखते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रीफिक्स, एज अ सब्स्टिट्यूएंट आपके कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, कार्बोक्सी लिखते हैं। पर एज अ सफिक्स सेकेंडरी प्रेजेंट है, मतलब एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड भी लिख सकते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बन मेन चेन में इंक्लूड है कि नहीं। अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कब ओइक एसिड लिखना है और कब कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है। ठीक है, तो ओइक एसिड भी लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड किया है कि नहीं किया है। अगला क्या था, सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड एज अ प्रीफिक्स, एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, सल्फो। क्या यूज करेंगे, सल्फो। पर एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एज अ सफिक्स सेकेंडरी प्रेजेंट है तो क्या यूज करेंगे, सल्फोनिक एसिड। तो पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा है सल्फोनिक एसिड, तीसरा क्या है, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड के लिए कोई प्रीफिक्स नहीं होता है। एसिड एनहाइड्राइड के लिए सफिक्स सेकेंडरी क्या होता है, ओइक एनहाइड्राइड और कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं और कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड भी यूज करते हैं। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि एसिड एनहाइड्राइड कार्बन मेन चेन में इंक्लूडेड है कि नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, ईस्टर। तो ईस्टर में प्रीफिक्स में हम क्या लिखते हैं, ईस्टर का प्रीफिक्स लिखना थोड़ा टफ होता है, इन सब तरीके से थोड़ा अलग होता है। तो मैंने पिछले लेक्चर में आखिरी में आपको सिखाया था कि ईस्टर के केस में आपको प्रीफिक्स कैसे लिखना है कि नहीं। ईस्टर के केस में प्रीफिक्स कैसे लिखना है वो पिछले लेक्चर के आखिरी में मैंने आपको समझाया था। पर यदि ईस्टर एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ईस्टर एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है आपके कंपाउंड में,
तो फिर हम क्या लिखते हैं, ओट भी लिख सकते हैं और कार्बोक्सिलेट भी लिख सकते हैं। ओट कब लिखेंगे, कार्बोक्सिलेट भी कब लिखेंगे, इसके लिए आपको पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा। पिछले लेक्चर में मैंने काफी अच्छे से समझाया है। तो एस्टर की जगह पे हम ओट भी लिख सकते हैं और कार्बोक्सिलेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या है, अगला जो है वो है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, तो एसिड हैलाइड में प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, हेलोफॉर्माइल। क्या लिखते हैं, हेलोफॉर्माइल। और सफिक्स सेकेंडरी में क्या लिखते हैं, ऑयल हैलाइड और कार्बोनाइल हैलाइड। ऑयल हैलाइड कब लिखेंगे, जब एसिड हैलाइड का कार्बन मेन चेन के कार्बन में इंक्लूड है तब ऑयल हैलाइड, पर यदि एसिड हैलाइड के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया गया तो कार्बोनाइल हैलाइड। अगला क्या है, अमाइड। अगला क्या है, अमाइड। तो अमाइड की जगह पे हम प्रीफिक्स में क्या यूज करते हैं, कार्बोमाइल। क्या यूज करते हैं, कार्बोमाइल। और सफिक्स सेकेंडरी की जगह पे क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सामाइड। सफिक्स सेकेंडरी की जगह पे क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सामाइड। सॉरी, अमाइन लिख दिया, अमाइड। अमाइड में कार्बाइल अमाइड और कार्बोक्सामाइड। अमाइड में हम कार्बोमाइल लिख सकते हैं, अमाइड भी लिख सकते हैं और कार्बोक्सामाइड भी लिख सकते हैं। सॉरी, प्रीफिक्स में तो पहले कार्बोमाइल ही लिखेंगे। प्रीफिक्स में कोई ऑप्शन नहीं, एक ही ऑप्शन है, कार्बोमाइल। सफिक्स सेकेंडरी में ऑप्शन है, अमाइड भी लिख सकते हैं और कार्बोक्सामाइड भी लिख सकते हैं। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अमाइड का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड है कि नहीं। यदि मेन चेन में इंक्लूड है तो अमाइड, और मेन चेन में नहीं इंक्लूड है तो कार्बोक्सामाइड। ठीक है, चलिए अगला क्या था, साइनाइड। साइनाइड, तो साइनाइड में यूज करते हैं साइनो। क्या यूज करते हैं, साइनो प्रीफिक्स में। और सफिक्स सेकेंडरी में नाइट्राइल और कार्बोनाइट्राइल। साइनाइड में प्रीफिक्स में हम यूज करेंगे साइनो और सफिक्स सेकेंडरी में क्या यूज करते हैं, नाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। यदि साइनाइड के कार्बन मेन चेन में इंक्लूड है तो नाइट्राइल और नहीं इंक्लूड है तो कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, चलिए अगला है आइजोसाइनाइड। आइजोसाइनाइड, तो आइजोसाइनाइड की जगह पे आप प्रीफिक्स में आइजोसाइनाइड ही लिखते हो। सफिक्स सेकेंडरी में क्या क्या लिखते हो, कार्बाइल अमीन। क्या लिखते हो, कार्बाइल अमीन। तो आइजोसाइनाइड में प्रीफिक्स में अब आइजोसाइनाइड की जगह पे आइजोसाइनाइड ही लिखते हो और सफिक्स सेकेंडरी में क्या लिखते हो, कार्बाइल अमीन। ठीक है, चलिए अगला जो है वो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में हम प्रीफिक्स में यूज करेंगे फॉर्माइल। क्या यूज करते हैं, फॉर्माइल। एल्डिहाइड में प्रीफिक्स में क्या यूज कर सकते हैं, क्या यूज करते हैं, फॉर्माइल। और सफिक्स सेकेंडरी में हम यूज कर सकते हैं अल भी और कार्ब एल्डिहाइड भी। अल कब, जब आपका एल्डिहाइड का कार्बन मेन चेन के कार्बन में इंक्लूड है तब आप अल यूज करेंगे, पर एल्डिहाइड का कार्बन मेन चेन के कार्बन में इंक्लूड नहीं है तो कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, चलिए अगला क्या है, कीटोन। कीटोन, कीटोन की जगह पे आप प्रीफिक्स में कीटो भी यूज कर सकते हैं, ऑक्सो भी यूज कर सकते हैं। अलग अलग किताब अलग अलग बातों को लिखती है। कुछ किताबें प्रीफिक्स में कीटो यूज कर सकती हैं, कीटो यूज करती है, और कुछ किताबें जो है प्रीफिक्स में ऑक्सो यूज करती है। तो आप देख लेना आपकी किताब में क्या यूज किया गया है, कीटो या ऑक्सो। उस हिसाब से आप प्रीफिक्स में कीटो भी यूज कर सकते हो, ऑक्सो भी यूज कर सकते हो। पर सफिक्स सेकेंडरी में आपका सफिक्स सेकेंडरी में क्या यूज करना है, ओन। क्या यूज करना है, ओन, ONE, वन नहीं है, ओन। सफिक्स सेकेंडरी में क्या यूज करना है, ओन। ठीक है, चलिए अगला जो है वो है अल्कोहल। क्या है, अल्कोहल। तो अल्कोहल में प्रीफिक्स में क्या यूज करना है आपको, फॉर्माइल। क्या यूज करना है, फॉर्माइल। प्रीफिक्स में क्या यूज करना है, फॉर्माइल। और सफिक्स सेकेंडरी में क्या यूज करना है, ऑल। अल नहीं, अल तो एल्डिहाइड के लिए यूज कर सकते हैं, अल एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं, अल्कोहल के लिए ऑल। ठीक है, तो अल्कोहल में प्रीफिक्स में हम क्या यूज करेंगे, फॉर्माइल, सॉरी हाइड्रोक्सी। फॉर्माइल तो एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं ना। अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स में और सफिक्स सेकेंडरी में ऑल। ठीक है, चलिए अगला क्या है, थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल, अगला क्या है, थायो अल्कोहल। तो थायो अल्कोहल में प्रीफिक्स में हम क्या यूज कर प्रीफिक्स में क्या यूज करते हैं, मरकैप्टो।
क्या यूज कर प्रीफिक्स में क्या यूज करते हैं, मरकैप्टो। और सफिक्स सेकेंडरी में क्या यूज करते हैं, थायोल। क्या यूज करते हैं, थायोल। तो प्रीफिक्स में यूज करेंगे मरकैप्टो और सफिक्स सेकेंडरी में क्या यूज करेंगे, थायोल। ठीक है, समझ में आया, थायोल, थायोल। तो प्रीफिक्स में मरकैप्टो और सफिक्स सेकेंडरी में थायोल। अगला जो है वो है अमाइन। अमाइन, तो अमाइन में हम यूज कर सकते हैं अमीनो और अमाइन। अमीनो कब यूज करेंगे, प्रीफिक्स में। अमीनो कब यूज करेंगे, प्रीफिक्स में। और सफिक्स सेकेंडरी में क्या यूज करेंगे, अमाइन। अमाइन जब रहेगा तो प्रीफिक्स में क्या यूज करेंगे, अमीनो, और सफिक्स सेकेंडरी में अमाइन। अगला जो है वो है आपका अल्कीन अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन। तो अल्कीन और अल्काइन में ना आप प्रीफिक्स यूज करते हो, ना आप सफिक्स सेकेंडरी यूज करते हो, आप क्या यूज करते हो, सफिक्स प्राइमरी। यदि आपके मेन चेन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ईन, और यदि आपके कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन यूज करते हो। ठीक है, चलिए 15 में क्या आता है, रेस्ट ऑफ ऑल। रेस्ट ऑफ ऑल। अब रेस्ट ऑफ ऑल में क्या क्या आता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, उसके बाद अल्काइल आता है, अल्कोक्सी आता है, नाइट्रो आता है, नाइट्रोसो आता है। ये सब किस में आता है, रेस्ट ऑफ ऑल में आता है। ठीक है, तो ये है हमारा पायरिटी ऑर्डर। इसमें सबसे पहले ऊपर कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर सल्फोनिक एसिड है, फिर एसिड एनहाइड्राइड है, फिर ईस्टर है, एसिड हैलाइड है, अमाइड है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, थायो अल्कोहल है, अमाइन है, अल्कीन अल्काइन है, और रेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, चलिए, तो इसमें यदि आपके कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, समझ लीजिए आपके कंपाउंड में ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट है, तो इसमें आपका कौन मेन फंक्शन ग्रुप बन जाएगा, जो पायरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है। तो पायरिटी ऑर्डर में कौन ऊपर आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड पायरिटी ऑर्डर में ऊपर आ रहा है, तो ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप बन जाएगा, और ये दोनों क्या बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे, ब्रांच बन जाएंगे। समझ लीजिए एसिड एनहाइड्राइड प्रेजेंट है, अमाइड प्रेजेंट है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है, और कीटोन प्रेजेंट है। एसिड एनहाइड्राइड प्रेजेंट है, अमाइड प्रेजेंट है, एल्डिहाइड और कीटोन। इसमें से आपका मेन फंक्शन ग्रुप कौन बन जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड। और ये अमाइड जो है, एल्डिहाइड जो है, और कीटोन जो है आपका क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मेन फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करना है कि आपके कंपाउंड में से मेन फंक्शनल ग्रुप कौन बनेगा। ठीक है, ये ऑर्डर का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप पता लगा लेंगे कि आपके कंपाउंड का मेन फंक्शनल ग्रुप कौन बनेगा और सब्स्टिट्यूएंट कौन बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करें। यदि आपको ऑर्डर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूँ मल्टी फंक्शन ग्रुप के, ऑर्डर आप अपने सामने रख लीजिए और देखिए ऑर्डर में कौन ऊपर आ रहा है। जो ऊपर आ रहा है वो आपका मेन फंक्शन ग्रुप, उसके लिए आप सफिक्स सेकेंडरी यूज करना, और उसके अलावा जो भी बच जा रहा है उसके लिए आप क्या यूज करोगे, प्रीफिक्स यूज करोगे। ठीक है, चलिए, हाँ पर ऑर्डर याद करना पड़ेगा आपको, धीरे धीरे याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं याद हो रहा है तो एक हफ्ते उसको कंटिन्यूसली देखिए, रिवाइज कीजिए, याद हो जाएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, चलिए इस कंपाउंड का नाम बताइए। मैं 5 तक गिन लेता हूँ, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी तक वीडियो पॉज करके आपने ट्राई कर दिया होगा, तो इसका नाम बताना है। तो चेक कीजिए, देखो ये फंक्शन ग्रुप है, ये भी फंक्शन ग्रुप है, और ये भी फंक्शन ग्रुप है।
तो आप चेक कीजिए आपके प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन ऊपर आ रहा है, अल्कोहल ऊपर आ रहा है, सल्फोनिक एसिड ऊपर आ रहा है, या कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर आ रहा है। कौन ऊपर आ रहा है? ये ऊपर आ रहा है। तो ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप बन गया, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बन गया और ये भी सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो ये मेन फंक्शन ग्रुप बन गया। तो इसको मिनिमम नंबर देने के लिए नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग यहीं से करेंगे। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, यही हो गया नंबरिंग, है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6, यही हो गया नंबरिंग। ये मेन फंक्शन ग्रुप है, तो इसको मिनिमम नंबर देने के लिए हम नंबरिंग करेंगे। इसमें हमको दो सब्स्टिट्यूएंट मिला, एक तो ये हाइड्रोक्सी और दूसरा ये सल्फोनिक एसिड, अल्कोहल और सल्फोनिक एसिड। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? तो यदि ये प्रीफिक्स बन जाए, एज सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, तो इसके यहाँ पे क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। इसके यहाँ पे क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। और जब आपका सल्फोनिक एसिड प्रीफिक्स बन जाए, सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, तो इसकी जगह पे क्या लिखते हैं? सल्फो। टेबल चेक कीजिए, ठीक है ना? यदि याद नहीं है तो टेबल पर चेक कीजिए। सल्फोनिक एसिड की जगह पे हम प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं? सल्फो। और अल्कोहल के लिए हम क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये प्रीफिक्स है इसलिए नाम इसका हाइड्रोक्सी। सफिक्स सेकेंडरी होता तो ऑल। ये सल्फोनिक एसिड है क्योंकि ये प्रीफिक्स है इसलिए इसका नाम सल्फो। और यदि ये मीन्स फंक्शन ग्रुप होता तो उसकी जगह पे हम सल्फोनिक एसिड लिखते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका ब्रांच, ये हो गया आपका ब्रांच, इसका नाम सल्फो और इसका नाम हाइड्रोक्सी। अब हमें लिखना है नाम। नाम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद क्या लिखते हैं? वर्ड रूट। वर्ड रूट। फिर इसके बाद सफिक्स। सफिक्स प्राइमरी और फिर सफिक्स सेकेंडरी। सफिक्स सेकेंडरी। किसी भी कंपाउंड का नाम हम इसी रूल से लिखते हैं। तो ये भी प्रीफिक्स है और ये भी प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है और ये भी प्रीफिक्स है। तो किसको लिखे हम पहले? इसको लिखे पहले कि इसको लिखे पहले? तो आप सोचेंगे कि सर सल्फोनिक एसिड जो है प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है कि नहीं? अल्कोहल तो यहाँ पे आ रहा है और सल्फोनिक एसिड दूसरे नंबर पे आता है, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है तो इसको पहले लिख लेते हैं। नहीं फ्रेंड, ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है ये सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन ग्रुप को पता करने के लिए होता है। एक बार यदि आपके कंपाउंड में मेन फंक्शन ग्रुप आ गया, जो कि इस केस में हमारा ये है, अब जितने भी आपके फंक्शन ग्रुप बच गए हैं उस सब की प्रायोरिटी एक हो जाएगी, सबकी रिस्पेक्ट एक हो जाएगी, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूएंट बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट में सबकी रिस्पेक्ट एक बराबर होती है। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनकी सबकी रिस्पेक्ट कितनी होती है? कैसे होती है? एक बराबर होती है। तो एक बार यदि आपके कंपाउंड में फंक्शन ग्रुप डिसाइड हो गया, उसके बाद जितने भी फंक्शन ग्रुप बच गए हैं जो कि सब्स्टिट्यूएंट बन चुके हैं, उनकी रिस्पेक्ट उनकी रिस्पेक्ट कैसी होगी? बराबर होगी। उनकी रिस्पेक्ट कैसी होगी? बराबर होगी। ऐसा नहीं है कि सल्फो जो है ऊपर आ रहा है तो इसकी रिस्पेक्ट ज्यादा है, इसकी रिस्पेक्ट कम है। इसकी जितनी रिस्पेक्ट है इसकी भी उतनी रिस्पेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों फंक्शन ग्रुप नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट बन चुके हैं। फंक्शन ग्रुप हमारा ये है। तो प्रीफिक्स का नाम कैसे लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसका नाम पहले लिखते हैं और जो बाद में आता है उसका नाम बाद में लिखते हैं। तो H और S में पहले कौन आता है? अल्फाबेटिकली H और S में पहले कौन आता है? H आता है, तो इसको पहले लिखेंगे। इसकी पोजीशन क्या है? 4। तो 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। इसके बाद इसकी पोजीशन क्या है? 2 सल्फो। 4 हाइड्रोक्सी 2 सल्फो। तो प्रीफिक्स की जगह पे 4 हाइड्रोक्सी 2 सल्फो, ये हो गया हमारा प्रीफिक्स। वर्ड रूट, तो कितने कार्बन का कंपाउंड है? 6 कार्बन का है, तो हेक्स। 6 कार्बन का है तो वर्ड रूट हेक्स। ठीक है ना? वर्ड रूट में क्या यूज करेंगे? हेक्स। और कार्बन के बीच में, मेन चेन में कार्बन और कार्बन के बीच में सारा बॉन्ड सिंगल है कि नहीं? मेन चेन में कार्बन और कार्बन के बीच में सारा बॉन्ड सिंगल है, तो सफिक्स प्राइमरी में क्या यूज करेंगे? एन। सफिक्स प्राइमरी में क्या यूज करेंगे? एन। तो मेन चेन में कार्बन और कार्बन के बीच में सारा बॉन्ड सिंगल है, इसे सफिक्स प्राइमरी की जगह पे क्या यूज करेंगे? एन। ठीक है, समझ में आया? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसको नहीं देखना है। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो गया? सफिक्स प्राइमरी में एन और सफिक्स सेकेंडरी में
फंक्शन ग्रुप का नाम, तो सफिक्स ये फंक्शन ग्रुप है तो सफिक्स सेकेंडरी में इसका दो नाम लिख सकते हैं, ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों लिख सकते हैं ना। सफिक्स सेकेंडरी में हमने लिखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पे ओइक एसिड भी लिख सकते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। क्यों, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड किया है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड किया है तब ओइक एसिड, जब नहीं इंक्लूड करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड किया है, मेन चेन के साथ नंबरिंग है, तो 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। अब ये 1 को हटा भी सकते हैं, O और E को साथ में लिखेंगे तो E को हटा देंगे। क्यों, क्योंकि AEIOU यदि ये आपस में आए तो हमें एक शब्द को हटाना होता है, ठीक है ना। तो E और O साथ में आ रहा तो E को हटा देंगे। तो 4 हाइड्रोक्सी 2 सल्फो हेक्सेन 1 ओइक एसिड, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पे 3 फंक्शन ग्रुप थे जिसमें से एक ही आपका मेन फंक्शन ग्रुप बना, 2 सब्स्टिट्यूएंट बना, क्योंकि एक कंपाउंड में एक ही आपका फंक्शन ग्रुप बन सकता है, बाकी बचे हुए आपके क्या बनेंगे, सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे, ठीक है। चलिए समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड इसका नाम बताइए क्या होगा, ठीक है। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, 5 4 3 2 1। तो अभी तक वीडियो पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा। तो जरा अपना टेबल चेक कीजिए, इन तीनों में से कौन ऊपर आता है, सल्फोनिक एसिड, एल्डिहाइड और साइनाइड में से कौन ऊपर आता है, कौन, सल्फोनिक एसिड ऊपर आता है। तो ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, है कि नहीं। ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप हो जाएगा और ये दोनों आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देने के लिए आपको नंबरिंग नहीं, पहले तो आपको एक ऐसा चेन सेलेक्ट करना है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले, है कि नहीं। पहले तो आपको एक ऐसा चेन सेलेक्ट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। तो यदि आप ये वाला चेन सेलेक्ट करें यहाँ से लेके और कहीं पे भी जाए, चाहे यहाँ पे जाए, चाहे आप यहाँ पे जाइए, चाहे यहाँ पे जाइए, फंक्शन ग्रुप को फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरा पोजीशन मिलेगा। अभी यहाँ पे कोई स्टूडेंट ये तो नहीं सोच रहा है कि सर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, नहीं, नंबरिंग हमेशा जो स्टार्ट होगा वो चेन के इंड से ही होगा, या तो इस इंड से या तो इस इंड से, या तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है तो ये भी एक इंड है, ये यहाँ पे कार्बन है तो ये भी एक इंड है, पर ये इंड नहीं है क्योंकि यहाँ पे सल्फर है, ये यहाँ पे सल्फर है। यदि यहाँ पे कार्बन होता तो एक इंड होता और यहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट कर सकते थे। ये सल्फर है, यहाँ से भी आप नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो, ये इंड है, ये भी इंड है क्योंकि यहाँ पे कार्बन है। तो इंड में क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। यहाँ पे सल्फर है इसलिए आप इसको इंड नहीं मानोगे, इसको इंड मानोगे, इसको इसको इसको। तो चाहे हम यहाँ से लेके यहाँ तक जाए जो एक चेन बनेगा, चाहे हम यहाँ से लेके यहाँ तक जाइए तो दूसरा चेन बनेगा, चाहे हम यहाँ से लेके यहाँ तक जाइए तो तीसरा चेन बनेगा। तो तीनों चेन में आपके फंक्शन ग्रुप को, जो मेन फंक्शन ग्रुप है ये, इसको तीसरा नंबर मिलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, ये तो समझ में आ गया। पर आपका मेन चेन कौन सा बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेन चेन बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेन चेन बनेगा, कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेन चेन बनेगा। तीनों में से आपका मेन चेन कौन बनेगा। तो मेन चेन सेलेक्ट करने का रूल क्या है, पहला तो यही है कि आप ऐसा चेन सेलेक्ट कीजिए जहां पे आपके फंक्शन ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले, ठीक है। ऐसा चेन सेलेक्ट कीजिए जहां पे आपके फंक्शन ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। रूल नंबर 1 तो यही कहता है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, फिर आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। जब रूल नंबर 1 आपका पूरा हो जाए, आपको एक ऐसा चेन मिल चुका है जहां पे आपका फंक्शन ग्रुप को मिनिमम नंबर मिल रहा है, उसके बाद आप क्या करो, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। तो यहाँ पे हमारे पास 3 चेन है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक,
यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें देखो किसमें आपका कार्बन एटम ज्यादा है, जिसमें कार्बन एटम ज्यादा है वो आपका मेन चेन हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन एटम है जो चेन यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो चेन है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो चेन है इसमें 5, यहाँ से लेके यहाँ तक जो चेन है उसमें 6, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो चेन है इसमें 7 कार्बन एटम है। तो कौन सा आपका मेन चेन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपका मेन चेन, ये हो जाएगा आपका मेन चेन। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका मेन चेन। समझ में आया? तो रूल नंबर 1 यही है कि आपको एक ऐसा चेन सिलेक्ट करना है जिसमें आपके फंक्शन ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले, और रूल नंबर 1 पूरा होने के बाद आपको रूल नंबर 2 ये कहता है कि ऐसा, रूल नंबर 1 जब पूरा हो जाए तो फिर रूल नंबर 2 ये कहता है कि आपको एक ऐसा चेन सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम कार्बन एटम हो। तो उस हिसाब से जो ये चेन हो गया हमारा वो मेन चेन हो गया, है कि नहीं, ये जो चेन हो गया हमारा मेन चेन हो गया। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, तभी तो हमारे फंक्शन ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलेगा ना। अभी भी किसी स्टूडेंट को ये डाउट है कि सर नंबरिंग यहाँ से क्यों नहीं कर रहे, यहाँ से हम नंबरिंग क्यों नहीं कर रहे, यहाँ से देखो, यहाँ से तो नंबरिंग नहीं कर सकता क्योंकि ये बीच है, बीच में आ गए हम लोग, बीच में से नंबरिंग स्टार्ट होगा, है कि नहीं, बीच में से नंबरिंग स्टार्ट होगा। नंबरिंग इंड से स्टार्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पे कार्बन नहीं है, यदि यहाँ पे कार्बन होता तो इंड बनता। जैसे देखो यहाँ पे कार्बन है तो इंड बना, यहाँ पे कार्बन है तो इंड बना, ये यहाँ पे कार्बन आ गया तो इंड बना, और यहाँ पे भी कार्बन आ गया इंड बना। पर यहाँ पे भी कार्बन है पर ये बीच में है, इंड तो है नहीं, और यहाँ पे सल्फर है, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए 1 2, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी इंड है और ये भी इंड है, पर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो आपके फंक्शन ग्रुप को ज्यादा नंबर मिलेगा, और यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो आपके फंक्शन ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया आपका मेन चेन, और ये हो गया आपका मेन चेन की नंबरिंग। तो ये आपका फंक्शन ग्रुप है, तो इसको हम सफिक्स सेकेंडरी में लिखेंगे, और ये आपका प्रीफिक्स है और ये आपका प्रीफिक्स है कि नहीं, ये आपका प्रीफिक्स है और ये आपका प्रीफिक्स है। तो जब एल्डिहाइड प्रीफिक्स बन जाए तो उसका नाम क्या लिखते हैं, चेक कीजिए आप अपने टेबल में। जब आपका एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप बन जाए तो उसका नाम क्या लिखते हैं, फॉर्माइल। क्या लिखते हैं, फॉर्माइल। और जब आपका साइनाइड फंक्शन ग्रुप बन जाए तो उसका नाम क्या लिखते हैं, साइनो। क्या लिखते हैं, साइनो, साइनो। तो ये हो गया आपके प्रीफिक्स का नाम जो कि है फॉर्माइल, और ये भी हो गया आपके प्रीफिक्स का नाम जो कि है साइनो। किसको पहले लिखेंगे, जो टेबल में पहले आता है उसको पहले लिखेंगे प्रीफिक्स में, नहीं, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको। वो टेबल सिर्फ इसलिए है ताकि आप फंक्शन ग्रुप डिसाइड कर सके, ठीक है ना। वो सब्स्टिट्यूएंट के लिए, प्रीफिक्स के लिए वो टेबल नहीं है, वो टेबल सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ग्रुप डिसाइड करने के लिए। एक बार जब आपका फंक्शन ग्रुप, मेन फंक्शन ग्रुप बन गया तो उसके बाद जितने भी फंक्शन ग्रुप बचते हैं वो क्या बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट ही बन जाएंगे। तो उन सबकी रिस्पेक्ट कैसी होती है, एक बराबर होती है। तो उनका नाम जब भी प्रीफिक्स में आपको लिखना हो, पहले किसका नाम लिखेंगे, तो अल्फाबेटिकली चलेंगे, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसका नाम पहले। तो अल्फाबेटिकली एफ पहले आता है कि सी पहले आता है, सी पहले आता है तो पहले उसका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में यहाँ पे 2 प्रीफिक्स है, फॉर्माइल और साइनो। किसको लिखेंगे, अल्फाबेटिकली साइनो पहले आ रहा तो उसको लिखेंगे। तो उसकी पोजीशन क्या है, 4। तो 4 साइनो, उसके बाद इसको लिखेंगे जो कि ये 5वें नंबर पे, तो 5 4 साइनो, 5 फॉर्माइल, और ये हो गया आपका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद क्या होता है, वर्ड रूट। तो मेन चेन में कितना कार्बन है, 7 कार्बन है। तो मेन चेन में 7 कार्बन है तो हेप्ट। और कार्बन के बीच में सारा बॉन्ड सिंगल है कि नहीं। मेन चेन के कार्बन और कार्बन के बीच का सारा बॉन्ड जो है सिंगल है। तो सफिक्स प्राइमरी का यूज करेंगे, एन, तो हेप्टेन। सफिक्स प्राइमरी क्या यूज करेंगे, एन, तो हेप्टेन। और सफिक्स सेकेंडरी में फंक्शन ग्रुप का नाम। तो फंक्शन ग्रुप की पहली पोजीशन कौन सी है, तीसरी पोजीशन है, तो 3। और इसका नाम क्या है सफिक्स सेकेंडरी में, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक
एसिड। तो 4 साइनो 5 फॉर्माइल हेप्टेन 3 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से नाम लिखते हैं। पहले आपको मेन फंक्शनल ग्रुप डिसाइड कर लेना है, और फिर बचा हुआ फंक्शनल ग्रुप आपका क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिख लेना है, प्रीफिक्स में क्या होगा, टेबल देख के टेबल याद करके। अभी आप टेबल देख के लिखिए, बाकी टेबल आपको याद करना पड़ेगा। फिर इसके बाद अल्फाबेटिकली चेक करो किस सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले आता है। तो जिस सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, और जिसका नाम बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड, इस बार आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना। साइनाइड एंड और OH। ठीक है, चलिए इसका नाम बताइए। वीडियो पॉज कीजिए और इसका नाम बताइए। ठीक है, तो अभी तक वीडियो पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा। तो अपना टेबल चेक कीजिए, एल्डिहाइड, अल्कोहल, साइनाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में से आपका मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है, चेक कीजिए। कौन है मेन फंक्शन ग्रुप, ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप है कि नहीं, ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बन गया और ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो आपको एक ऐसा चेन सेलेक्ट करना है, आपको एक ऐसा चेन सेलेक्ट करना है जिसमें आपके फंक्शन ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। तो यहीं से स्टार्ट कर देंगे नंबरिंग। तो यहाँ से लेके हम चेन सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक चेन हो सकता है, और यहाँ से लेके नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक चेन नहीं हो सकता। चेन ना होगा फ्रेंड, यहाँ से लेके यहीं तक होगा, यही चेन होगा। जब आपका कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, जब आपका कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो उसके कार्बन को नंबरिंग नहीं देते। जैसे देखो, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया है ना, तो इसके कार्बन को नंबरिंग नहीं देंगे। ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट बन गया है, तो इसके कार्बन को नंबरिंग नहीं देंगे। आपका चेन यहीं पे खत्म हो जाएगा, इसके कार्बन को नंबरिंग नहीं देंगे। ठीक है ना, इसके कार्बन को नंबरिंग नहीं देंगे। तो 1 2 3 4। आप लोग, कुछ लोग सोच रहे हैं सर यहाँ पे नंबर 5 नहीं, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है और ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया है। तो जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप यदि आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो उसके कार्बन को नंबरिंग नहीं देते। यहाँ पे आपका कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, फंक्शन ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे नंबरिंग दिया गया है। ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया है तो उसको नंबरिंग नहीं देंगे, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट बन गया है तो इसको नंबरिंग नहीं देंगे। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4, यही नंबरिंग हो गया है। यही एक ही चेन यहाँ पे बनेगा और कोई चेन बनेगा ही नहीं। ठीक है, समझ में? देखो यहाँ पे आप सोच रहे हैं नंबर 4, यहाँ पे नंबर 4 नहीं जाएगा और यहाँ पे नंबरिंग खत्म नहीं होगा क्योंकि इंड नहीं आया है। इंड यहाँ पे था पर इसको तो नंबर नहीं देना है क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है। तो और यहाँ पे हम नंबरिंग देके छोड़ नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंड नहीं है, यहाँ पे छोड़ सकते हैं। चौथी पोजीशन पे ये इंड आ चुका है। अभी आपको लग रहा है कि नहीं सर ये इंड कहाँ है, ये इंड है। यहाँ पे समझ लो एक फॉर्माइल अटैच है, जैसे यहाँ पे एक अल्कोहल अटैच है ना, वैसे समझ लो यहाँ पे एक फॉर्माइल अटैच है।
जैसे अब यहाँ पे अल्कोहल OH, यदि ये नहीं होता तो सोचिए, अब आप इसको इंड मानेंगे, इसको तो नहीं नंबरिंग देंगे, ऑक्सीजन को आप नंबरिंग देंगे, नहीं देंगे, तो आप तो इसको इंड मान लेंगे ना। जिस तरीके से ऑक्सीजन अटैच है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को हम लोग यहाँ पे नंबरिंग नहीं दे रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि सर अब तो इंड यहाँ पे नहीं है, तो आप इसमें कार्बन को देख रहे हैं ना, इसलिए आपको लग रहा है कि यहाँ पे इंड नहीं है। आप एल्डिहाइड में कार्बन को देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे सर इंड नहीं है, यहाँ पे एक और कार्बन है तो उसको और भी नंबरिंग दे सकते हैं। पर मैंने अभी भी बताया कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शन को जब सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो उसको नंबरिंग नहीं देते हैं, इसलिए आपका चेन यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेन फंक्शन ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूएंट और ये सब्स्टिट्यूएंट। तो जब आपका एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो उसका नाम क्या होता है? फॉर्माइल। फॉर्माइल। और जब आपका साइनाइड सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो साइनो। साइनो। और जब ये अल्कोहल आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। और ये आपका तो फंक्शन ग्रुप है, सबसे सेकेंडरी में इसका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में अल्फाबेटिकली चलते हैं, तो अल्फाबेटिकली H पहले आता है, F आता है, कि C आता है? क्या आता है? C आता है। तो कौन सी पोजीशन है? 3 साइनो। 3 साइनो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? F पहले आता है कि H पहले आता है? F पहले आता है, तो इसकी पोजीशन क्या है? चौथे कार्बन पे फॉर्माइल अटैच है। चौथे कार्बन पे देख रहे हो फॉर्माइल अटैच है, तो 4 फॉर्माइल। तो 3 साइनो 4 फॉर्माइल। उसके बाद कौन आता है? इसके बाद H आता है, तो इसकी पोजीशन क्या है? ये भी चौथे कार्बन पे अटैच है, तो 4 हाइड्रोक्सी। 4 हाइड्रोक्सी। 4 हाइड्रोक्सी। तो 3 साइनो 4 फॉर्माइल और 4 हाइड्रोक्सी। ये हो गया आपका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद क्या यूज करते हैं? वर्ड रूट। तो कितने कार्बन का कंपाउंड है आपका? 4। तो ब्यूट। ब्यूट। कहीं पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है? एक डबल बॉन्ड है तीसरे पोजीशन पे, तो सफिक्स फाइनली में क्या लिखेंगे? डबल बॉन्ड की पोजीशन के साथ इन। तो ब्यूट 3 इन। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड पहले पोजीशन पे है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड किया गया है, तो 1 ओइक एसिड। 1 ओइक एसिड। अब 1 हटा भी सकते हैं, 1 हटा दोगे तो ओई को इसके साथ लेके आओगे तो ई को हटा देना। को क्या करना? हटा देना, क्योंकि E, I, O, U जब साथ में आए तो एक वर्ड को हटाना पड़ता है, तो यहाँ पे हम ई को हटा देंगे। कब? जब आपका ओ को आप लिखोगे इसके साथ में, इस 1 को हटा के जब ओ को इसके साथ में लिखेंगे तो ई को हटा देंगे। तो 3 साइनो 4 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड, या ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूट 3 इनोइक एसिड, वो भी सही होगा। ठीक है, चलिए समझ में आया? तो यहाँ पे भी मैंने आपको एक चीज बताया था कि आपका जो चेन होगा यहाँ से लेके यहाँ तक बन सकता है, नहीं बन सकता। ये आपका चेन नहीं बन सकता, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो है उसको नंबरिंग नहीं देंगे। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो चेन है वो भी आपका नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो है आपका सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, तो उसको नंबरिंग कैसे देंगे? तो यहाँ पे भी आपका एक ही चेन बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है ना? यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका चेन बन सकता है, ना यहाँ से लेके यहाँ तक आपका चेन बन सकता है। क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप जो है सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है। पर यदि कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप यदि आपका सब्स्टिट्यूएंट नहीं बनता, तो फिर आप यहाँ पे नंबरिंग कर सकते थे, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपका चेन बनता। पर ये और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बना था, तो इसके कार्बन को हमको नंबरिंग नहीं देना है। तो यदि आप यहाँ से लेके यहाँ तक चेन सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 और इसको नंबरिंग नहीं देना है, और यहाँ पे नंबरिंग रोक कैसे सकते हो आप? इंड तो नहीं आया है, इंड तो यहाँ पे था, और इसको नंबरिंग देना नहीं है, क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है जो कि सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है। अब यदि यहाँ से स्टार्ट करोगे और यहाँ तक नंबरिंग दोगे तो 1 2 3 4 और इसको नंबरिंग 5, और इसको नंबरिंग तो देना नहीं है, और बीच में नंबरिंग कैसे छोड़ सकते हो? तो ये भी आपका चेन नहीं हो सकता। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है यही आपका एक ही चेन बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ से लेके इसमें भी एक ही चेन बनेगा, इसमें भी एक ही चेन बनेगा। ठीक है, चलिए अब से याद रखेंगे आप क्या कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जब सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो उसके कार्बन को मेन चेन के नंबरिंग में इंक्लूड नहीं करना है। इसके कार्बन को मेन चेन के नंबरिंग में इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, चलिए
चलिए इसका नाम बताइए। ठीक है, चलिए तो अपना टेबल चेक कीजिए। ये है आपका अल्कोहल, ये है आपका थायो अल्कोहल और ये है अमाइन। तो अल्कोहल, थायो अल्कोहल और अमाइन, इसमें से आपका मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, थायो अल्कोहल आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा और अमाइन भी आपका क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। थायो अल्कोहल आपका मेन अल्कोहल जो है आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, थायो अल्कोहल आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा और अमाइन भी आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये पहले चेन बताइए। ऐसा चेन सेलेक्ट करना है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले, तो यही एक चेन बनेगा। चेन तो यही एक बनेगा और नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट होगा, यहीं तक चेन होगा ना, क्योंकि ये नाइट्रोजन है, कार्बन तो नहीं है, तो यहीं पे आपका कार्बन है, तो यही आपका चेन बनेगा। चेन तो एक ही है और नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसी साइड से नंबरिंग करने पे आपके फंक्शनल ग्रुप को 1 2 3 2 3 नहीं, इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट नहीं होगा, इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट होगा। क्यों? देखो, इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो भी आपके फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम तो भी आपके फंक्शनल ग्रुप को तीसरा नंबर मिलेगा, और इस साइड से नंबरिंग करेंगे फिर भी आपके फंक्शनल ग्रुप को तीसरा नंबर मिलेगा। चाहे आप इधर से नंबरिंग कीजिए, चाहे आप इधर से नंबरिंग कीजिए, आपके फंक्शनल ग्रुप को तीसरा नंबर ही मिलेगा। पर इस साइड से नंबरिंग करने पे आपके डबल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिलेगा, और इस साइड से नंबरिंग करने पे आपके डबल बॉन्ड को पहला नंबर मिलेगा। ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देने के बाद हम क्या चेक करते हैं कि आपके डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले, ये भी तो चेक करते हैं ना। तो इस साइड से चाहे नंबरिंग कीजिए, चाहे इस साइड से नंबरिंग कीजिए, दोनों साइड से आपके फंक्शनल ग्रुप को तो मिनिमम नंबर तीसरा नंबर ही मिल रहा है। पर इस साइड से नंबरिंग करने पे आपके पहले डबल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिल रहा है, और इस साइड से नंबरिंग करने पे आपके पहले डबल बॉन्ड को पहला नंबर मिल रहा है। तो इस साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5, ये हो गया आपका चेन और ये हो गया चेन की नंबरिंग। ठीक है, चलिए, तो ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप है, तो इसको तो सफिक्स सेकेंडरी में लिखेंगे। इसका नाम बताइए। तो जब भी आपका थायो अल्कोहल सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो उसका नाम क्या होता है? मरकैप्टो। मरकैप्टो, ये बताइए। ये तो पहले खुद एक सब्स्टिट्यूएंट है अमाइन, और सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये ब्रांच है। जब मैंने अमाइंस का नाम बताया था, लिखाया था आपको, तब बताया था मैंने आपको कि नाइट्रोजन से यदि कोई भी चेन कनेक्ट होगा तो क्या बनता है? सब्स्टिट्यूएंट बनता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है अमाइन है, ये तो खुद एक सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं? तो खुद एक सब्स्टिट्यूएंट है और उसके अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब ब्रांच के अंदर भी ब्रांच है। तो किसका एग्जाम्पल है? ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का एग्जाम्पल है। तो किसका एग्जाम्पल है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का एग्जाम्पल है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे, इसका नाम लिख रहे हैं। उसके बाद इन दो ब्रांच का पहले नाम लिखेंगे। तो इन दोनों की पोजीशन के लिए हम क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। जब मैंने अमाइन का नॉमेनक्लेचर लिखवाया था, आपको सिखाया था, तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के पोजीशन बताने के लिए हम एन यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। तो दो ग्रुप सेम बार रिपीट हो रहा है, इसलिए एन कॉमा एन डाई मिथाइल, है कि नहीं? एन कॉमा एन डाई मिथाइल, दोनों के पोजीशन एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एन कॉमा एन डाई मिथाइल, और फिर जब आपका अमाइन सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है तो उसका नाम क्या लिखते हैं? चेक कीजिए। जब आपका अमाइन सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है उसका नाम क्या लिखते हैं? अमीनो। क्या लिखते हैं? अमीनो। जब आपका अमाइन सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो उसका नाम क्या लिखते हैं? अमीनो। तो अमीनो, ठीक है। तो इसका नाम है मरकैप्टो, इसका नाम है एन कॉमा एन डाई मिथाइल अमाइनो, और ये तो आपका सफिक्स सेकेंडरी बनेगा, फंक्शनल ग्रुप बनेगा। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? एम पहले आता है कि ए पहले आता है? इसको नहीं देखना है, ये तो सब ब्रांच है ना। अल्फाबेटिकली में देखना है कि कौन सा ब्रांच पहले आता है। तो ये अमाइनो ब्रांच है, ये जो अमीन है वो ब्रांच है, ये मरकैप्टो ब्रांच है, ठीक है ना। ये तो सब ब्रांच हो गया ना, ये सब ब्रांच है, ये सब ब्रांच है। डाई तो देखना ही नहीं है, डाई तो ये बता रहा है कि 2 बार आया है, इसलिए डाई यूज किया है। और एम को भी नहीं, मिथाइल को भी नहीं देखना है, मिथाइल सब ब्रांच है। और जब हम प्रीफिक्स का नाम देखते हैं तो अल्फाबेटिकली हम देखते हैं कौन सा ब्रांच पहले आ रहा है, सब ब्रांच नहीं। तो ब्रांच तो अमाइनो है, ब्रांच यहाँ पे मरकैप्टो है। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? ए या एम? एम, तो इसको पहले लिखेंगे। तो इसकी पोजीशन क्या है? पहले कार्बन पे। तो 1, फिर इसके बाद इसका नाम एन कॉमा एन
डाई मिथाइल, N, डाई मिथाइल अमाइनो। ये हो गया आपका पहला प्रीफिक्स, ठीक है ना, पहला प्रीफिक्स या पहला सब्स्टिट्यूएंट। एक और सब्स्टिट्यूएंट है, उसकी पोजीशन क्या है, 2, तो 2 मर कैप्टो, 2 मर कैप्टो, 2 मर कैप्टो। इसके बाद ये हो गया आपका प्रीफिक्स, है कि नहीं, यहाँ पे 2 प्रीफिक्स है, दोनों का हमने नाम लिख लिया। फिर उसके बाद वर्ड रूट, तो कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का है, तो वर्ड रूट पेंट, 5 कार्बन का है तो वर्ड रूट पेंट। और कार्बन के बीच में कहीं पे डबल बॉन्ड है, एक नहीं 2 डबल बॉन्ड है, एक ये और एक ये। तो जब आपके मेन चेन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होता है तो वर्ड रूट में ए जोड़ते हैं, याद है आपको। यदि आपके मेन चेन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होता है तो हम क्या करते हैं, वर्ड रूट में ए जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे भी वर्ड रूट में हम ए जोड़ देंगे, तो पेंटा, पेंटा। उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन, तो जो कि पहले पोजीशन पे है और तीसरे पोजीशन पे है, तो 1,3 डाई इन, 1,3 डाई इन। उसके बाद ये हो गया आपका वर्ड रूट और ये हो गया सफिक्स प्राइमरी, और सफिक्स सेकेंडरी की जगह पे आपके फंक्शन ग्रुप का नाम तीसरे पोजीशन पे है, तो 3 ऑल, 3 ऑल, ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। तो 1N, डाई मिथाइल अमाइनो मरकैप्टो पेंटा 1,3 डाई इन 3 ऑल। ठीक है, चलिए समझ में आया। मिटा दे, चलिए। चलिए चलिए इसका नाम बताइए। अभी तक वीडियो पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा, तो चेक करना अपना टेबल। कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, सल्फोनिक एसिड और अल्कोहल में से आपका कौन सा मेन फंक्शन ग्रुप है, कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मेन फंक्शन ग्रुप है। और आपका मेन चेन तो यही बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यही आपका मेन चेन बन जाएगा। तेरा फंक्शन ग्रुप जिसको हमने मिनिमम नंबर दिया है क्योंकि ये फंक्शन ग्रुप है, तो पहले पोजीशन पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया है। और ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। चलिए इसका नाम बताइए। जब आपका एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो इसका नाम क्या होता है, फॉर्माइल, फॉर्माइल। जब आपका सल्फोनिक एसिड सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो उसका नाम क्या होता है, क्या होता है, सल्फो, सल्फो होता है। और जब आपका अल्कोहल सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो उसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सी,
हाइड्रोक्सी। और ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो है वो मेन चेन में इंक्लूड नहीं है कि नहीं। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन जब मेन चेन में इंक्लूड नहीं होता है और फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसका नाम क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखते हैं। इसके नाम की जगह हम क्या लिखते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये आपका प्रीफिक्स, ये आपका प्रीफिक्स, प्रीफिक्स और ये आपका सफिक्स सेकेंडरी मेन फंक्शन को। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स का नाम। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? एफ, एच और एस। एफ पहले आता है तो पहले इसका नाम लिखेंगे। तो 2 फॉर्माइल, 2 फॉर्माइल। फिर उसके बाद एच आता है 4 हाइड्रोक्सी। तो 2 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी और ये फिर ये आ जाएगा 3 सल्फो, 3 सल्फो। 2 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी 3 सल्फो। ये क्या आपका हो गया? सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, प्रीफिक्स हो गया। उसके बाद क्या यूज करते हैं हम? वर्ड रूट। तो कितने कार्बन का है? देखो, वर्ड रूट से पहले हम यूज करेंगे साइक्लो, क्योंकि आपका मेन कंपाउंड जो है साइक्लिक कंपाउंड है। आप यूज करेंगे साइक्लो। तो साइक्लो। उसके बाद वर्ड रूट। तो कितने कार्बन का कंपाउंड है? 6 कार्बन का है। तो वर्ड रूट हेक्स, वर्ड रूट हेक्स। और कार्बन के बीच में सारा बॉन्ड सिंगल है तो एन। तो हेक्सीन, हेक्सीन। और कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन क्या है? 1। उसके बाद सफिक्स प्राइमरी क्या हो गया? एन। और सफिक्स सेकेंडरी की जगह पे हम क्या लिखेंगे? फंक्शन ग्रुप का नाम। तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया इस कंपाउंड का नाम। ठीक है। 2 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी 3 सल्फो साइक्लो हेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं है, यही नाम हो जाएगा 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलिए समझ में आया? तो समझ में आया तो अगले कंपाउंड का नाम आप खुद से लिख के बताएंगे। मिटा दे, चलिए। डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे ओ एच और यहाँ पे प्लस एच और यहाँ पे NH2। ठीक है, चलिए इसका नाम बताइए। वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, नाम बताइए। काफ़ी आसान है, आप खुद से ट्राई कर लेंगे। ठीक है, चलिए। अभी तक वीडियो पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा तो चेक कीजिए। एल्डिहाइड, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, अमाइंस में से कौन आपका ऊपर आता है? ये ऊपर आता है। एल्डिहाइड ऊपर आता है तो ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप हो जाएगा। अब मेन चेन तो आपका यही बनेगा। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ पे आपके फंक्शन ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 और नंबर 2 इधर जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड को कवर करना है। 3 4 5 5 और 6, ये हो गया आपका नंबर। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6। और ये आपका फंक्शन ग्रुप, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी। इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी। इसका नाम हो जाएगा मरकैप्टो, मरकैप्टो अमाइनो। इसका नाम क्या हो जाएगा? अमाइनो।
है कि नहीं। जब आपका थायोल्को सब्सटेंस बन जाए तो मरकैप्टो, जब आपका अल्कोहल सब्सटेंस बन जाए तो हाइड्रोक्सी, और जब आपका अमाइन सब्सटेंस बन जाए तो उसका नाम क्या होता है, अमाइनो। और ये आपका हो गया, सॉरी यहाँ पे ये हो गया आपका मेन फंक्शन ग्रुप। ठीक है, चलिए बताइए। सबसे पहले इसका नाम लिखिए, इसका नाम लिखिए, इसका नाम। सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं। तो 1 2 3 तीन प्रीफिक्स है। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। अल्फाबेटिकली ए पहले आता है, एम पहले आता है कि एच पहले आता है, क्या पहले आता है, ए पहले आता है। तो 4 अमाइनो, 4 अमाइनो। उसके बाद एच और एम में कौन पहले आता है, एच पहले आता है। तो 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। तो 4 अमाइनो 2 हाइड्रोक्सी, और फिर 3 मरकैप्टो, 3 मरकैप्टो। ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के बाद क्या लिखते हैं, वर्ड रूट। तो यहाँ पे मेन कंपाउंड आपका साइक्लिक कंपाउंड है, तो वर्ड रूट से पहले क्या लिखेंगे, साइक्लो। तो साइक्लो, उसके बाद वर्ड रूट। कितने कार्बन का कंपाउंड है, कितने कार्बन का कंपाउंड है, 6 कार्बन का कंपाउंड है। तो हेक्स, हेक्स। और कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पे डबल बॉन्ड है, हाँ है, और एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है। तो वर्ड रूट में ए जोड़ देंगे। तो हेक्सा, और डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 1,3। तो 1,3 डाई ई, 1,3 डाई ई। और फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो है, क्या मेन चेन में कार्बन में इंक्लूड है, नहीं। आपके एल्डिहाइड का कार्बन जो है वो मेन चेन में कार्बन में इंक्लूड नहीं है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 1 कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। मैंने आपको बताया था, जब आपके एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, जो कि इसमें है, पर एल्डिहाइड का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड ना हो, जो कि नहीं है। एल्डिहाइड के कार्बन की मेन चेन के साथ नंबरिंग है, नहीं। एल्डिहाइड के कार्बन की मेन चेन के साथ नंबरिंग नहीं है। तो जब एल्डिहाइड का कार्बन आपके मेन चेन में एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट तो हो, एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट तो हो, पर एल्डिहाइड के कार्बन की मेन चेन के साथ नंबरिंग ना हो, तो उस केस में हम उसकी जगह पे क्या लिखते हैं, कार्बेल्डिहाइड। क्या लिखते हैं हम, कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, चलिए समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका नाम बताइए। ठीक है, तो अभी तक आपने ट्राई कर लिया होगा, नहीं किया तो ट्राई कर लीजिए। तो देखो, एक एक एस्पायरो कंपाउंड है कि नहीं। इसमें 2 रिंग जो है एक कॉमन कार्बन से कनेक्ट है, तो एक एस्पायरो कंपाउंड है। तो एस्पायरो कंपाउंड में आपको पता है कि नंबरिंग कैसे करना है, चेन कैसे सेलेक्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन का आपका कंपाउंड है। और नंबरिंग कैसे करते हैं आपको पता है, कैसे करते हैं, कॉमन कार्बन से कनेक्ट कार्बन को नंबर 1 पोजीशन देते हैं। तो कॉमन कार्बन से 4 कार्बन कनेक्ट है, 1 2 3 4। कॉमन कार्बन से 4 कार्बन कनेक्ट है, 1 2 3 4। तो इन चारों में से किसी एक को नंबर 1 पोजीशन मिलेगा। पर किसको मिलेगा, यदि आपने यदि स्पाइरो कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर देखा है तो आपने देखा होगा कि नंबर 1 जो है वो कहाँ पे जाता है, छोटे रिंग में जाता है। नंबर 1 की पोजीशन कॉमन कार्बन से कनेक्ट कार्बन को नंबर 1 की पोजीशन मिलती है, और पहला
नंबर किसको मिलता है, छोटे रिंग में मिलता है और फिर बड़े रिंग में आते हैं। तो यहाँ पे 2 रिंग है, एक छोटा ये है और एक बड़ा ये है, और कॉमन कार्बन से कनेक्ट 4 कार्बन है। पर पहला नंबर किस में जाएगा, छोटे रिंग में जाएगा। तो या तो इसको जा सकता है नंबर 1, या तो इसको जा सकता है नंबर 1, इसको भी जा सकता है नंबर 1, इसको भी जा सकता है नंबर 1। किसको जाएगा, इसको जाएगा, क्योंकि यहाँ पे OH अटैच है और यहाँ पे कुछ भी अटैच नहीं है। तो यहाँ से जाएगा 1 2 3, ऐसे ही नंबरिंग होगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज जाएंगे कि सर देखिए ये जो यहाँ पे फंक्शन ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड, अमाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, इसमें से मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि ये पायरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है। तो हमें सर इसको मिनिमम नंबर देने के लिए नंबरिंग करना चाहिए। आपने कहा कि कॉमन कार्बन से कनेक्ट कार्बन को नंबर 1 देना है, तो कॉमन कार्बन से भी कार्बन तो कनेक्ट है, इसको नंबर 1 दे दीजिए। नहीं फ्रेंड्स, बाईसाइक्लो कंपाउंड का जो भी नंबरिंग का रूल है वो चेंज नहीं होगा। फंक्शन ग्रुप है चाहे नहीं है, उसे चेंज नहीं होगा। ये फंक्शन ग्रुप है, पर रूल यही कहता है कि कॉमन कार्बन से कनेक्ट कार्बन को नंबर 1 देना है, और नंबर 1 पहले छोटे रिंग में देना है, फिर आपको बड़े रिंग में आना है। तो अब जब आपने छोटे रिंग को कवर कर लिया, अब आप बड़े रिंग में जाओगे। तो अब आपके पास ऑप्शन है, नंबर 4 इसको भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो। पहले नहीं था, आप नंबर 1 इसको नहीं दे सकते। नंबर 1 आप या तो इसको दे सकते हो या तो इसको दे सकते हो। अब आपके पास ऑप्शन है, 4 इसको भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो। किसको दोगे, इसको दोगे, क्यों, क्योंकि आपका मेन फंक्शन ग्रुप है। तो 4 5 6 और 7, तो ये हो गया आपका 7 कार्बन का कंपाउंड, और इसमें 2 रिंग है कि नहीं, 7 कार्बन का कंपाउंड और इसमें 2 रिंग है, एक स्पाइरो कंपाउंड है। चलिए अब बताइए, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट, और ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप। जब भी सल्फोनिक एसिड सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम क्या हो जाता है, सल्फो, सल्फो ही नाम होता है उसका, तो सल्फो। इसका नाम क्या हो जाएगा, अमाइन, अमाइन सॉरी अमीनो। जब आपका सब्स्टिट्यूएंट अमाइन, जब आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है उसका नाम क्या हो जाता है, अमीनो। इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। और ये क्या आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसके लिए हम सफिक्स सेकेंडरी में क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड की कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन जो है वो मेन चेन के साथ कनेक्टेड नहीं है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि कनेक्टेड होता तो ओइक एसिड। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में यहाँ पे 3 प्रीफिक्स है, 1 2 3। 3 में से पहले किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकली ये पहले आता है। तो 5 अमाइनो, 5 अमाइनो। फिर किसको लिखेंगे, तो H और S में कौन पहले आता है, H, तो इसको लिखेंगे 1 हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी, 5 अमाइनो 1 हाइड्रोक्सी, और फिर इसको लिखेंगे 7 सल्फो, 7 सल्फो। ये हो गया आपका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद क्या लिखते हैं, वर्ड रूट। पर क्योंकि ये स्पाइरो कंपाउंड है, एक स्पेशल कंपाउंड है, तो वर्ड रूट के पहले हमें स्पाइरो लिखना पड़ेगा। जब साइक्लो कंपाउंड होता है तो साइक्लो लिखते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड होता है तो बाईसाइक्लो लिखते हैं, और ये स्पाइरो कंपाउंड है तो वर्ड रूट से पहले हमें स्पाइरो लिखना पड़ेगा। तो स्पाइरो, ठीक है, स्पाइरो। उसके बाद स्पाइरो के बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं और इसमें एक्स और वाई लिखते हैं, याद है कि नहीं, ब्रैकेट लगा के इसमें एक्स और वाई लिखते हैं। एक्स क्या होता है कि जब आप छोटे रिंग में चले थे तो आपको कितना कार्बन एटम मिला, ब्रैकेट लगाते हैं, उसमें एक्स लिखते हैं, वाई लिखते हैं। एक्स क्या होता है कि जब आप छोटे रिंग में चले तो इसमें आपको कितना कार्बन एटम मिला, और कॉमन कार्बन को छोड़ के। तो जब मैं छोटे रिंग में चला तो 1 2 3 3 कार्बन मिला, पर इसमें एक कॉमन कार्बन था, तो उसको छोड़ के तो कितना कार्बन मिला, 2 कार्बन मिला। तो एक्स की जगह पे 2, ठीक है, इसकी जगह पे 2। वाई क्या है कि जब मैं बड़े रिंग में चला तो मुझे कितना कार्बन एटम मिला, कॉमन कार्बन को छोड़ के, तो 1 2 3 4 5। तो जब मैं बड़े रिंग में चला तो मुझे 5 कार्बन एटम मिले, और इसमें एक कॉमन कार्बन है तो उसको छोड़ के, ठीक है, समझ में आया। 2,5 ये हो गया स्पाइरो। स्पाइरो के बाद क्या लिखते हैं, वर्ड रूट। तो कितने कार्बन का है, कंपाउंड है आपका
7 कार्बन का, तो 7 कार्बन के हम लिखते हैं हैप्ट। क्या लिखते हैं? हैप्ट। और कार्बन के बीच में सारा बॉन्ड सिंगल है, कार्बन और कार्बन के बीच में सारा बॉन्ड सिंगल है, तो सफिक्स प्राइमरी जो हो जाएगा आपका इन। सफिक्स प्राइमरी क्या हो जाएगा? एक, एन। उसका सफिक्स सेकेंडरी में कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन क्या है? चौथी पोजीशन है ना कार्बोक्सिलिक एसिड के, 4th नंबर पे। और कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन क्या मेन चेन में इंक्लूड है? नहीं, मेन चेन के साथ नाम में नहीं है, तो उसका नाम क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखेंगे। तो इस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा। तो ये हो गया इसका नाम, 5 अमाइनो 1 हाइड्रोक्सी 7 सल्फो एस्पाइरो 2,5 हेप्टेन 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए समझ में आया? यदि समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन आप खुद से करके बताना। आपका भी सही आया था कि नहीं आया था? मैंने ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए कहा था, उम्मीद करता हूँ आपका सही आया है होगा। नहीं आया तो नेक्स्ट ट्राई कर लेना। चलिए चलिए इस कंपाउंड का नाम लिख के बताइए। वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। तो अभी तक आपने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है ना? नहीं ट्राई किया तो अभी भी समय है, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए। चलिए अभी तक आपने ट्राई कर लिया होगा। तो ये कैसा है? बाईसाइक्लो कंपाउंड है। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। कैसे? तो बाईसाइक्लो कंपाउंड में जो नंबर 1 पोजीशन जाता है वो किसको जाता है? ब्रिज हेड कार्बन को जाता है। ये कार्बन आपका ब्रिज हेड कार्बन है और ये भी कार्बन आपका ब्रिज हेड कार्बन है। तो इन दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन को आपका नंबर 1 पोजीशन मिलेगा। किसको मिलेगा? तो डिसाइड कर लेंगे कि किस साइड से नंबरिंग करने से आपके फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिल रहा है। जिस साइड से नंबरिंग करने से आपके फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिल रहा है वो आपका उस साइड से नंबरिंग करेंगे। यदि यहाँ से नंबरिंग करेंगे, देखो मेन फंक्शनल ग्रुप तो आपका यही है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर आता है आपके प्रायोरिटी ऑर्डर में। ये तो रेस्ट ऑफ ऑल में आता है, अल्कोक्सी में आता है। इसका नाम क्या है? अल्कोक्सी। ये रेस्ट ऑफ ऑल में आता है, ये भी रेस्ट ऑफ ऑल में आता है। और ये SH जो होता है इससे ऊपर आता है, फिर इससे नीचे आता है, और ये तो इससे नीचे काफी नीचे आता है। तो यही आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो इसको मिनिमम नंबर देने के लिए आपको नंबरिंग करना है। यदि हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें 1, तो फिर नंबर 2 यहाँ पे जाएगा, इधर पे कि इधर पे? बताइए आप। इधर पे जाएगा। कैसे नंबरिंग करते हैं? एक ब्रिज हेड कार्बन से चलना है और दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक पहुंचना है। पहले सबसे लंबे रास्ते से, फिर उससे छोटे रास्ते से, और फिर लास्ट में सबसे छोटे रास्ते से। तो एक ब्रिज हेड कार्बन से दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक पहुंचने का सबसे लंबा रास्ता तो यही है कि नहीं? तो नंबर 1 यदि आप यहाँ पे देंगे तो फिर आपको नंबर 2 यहाँ पे देना पड़ेगा।
यदि हम नंबर 1 यहाँ पे देंगे तो फिर नंबर 2 यहाँ पे देना पड़ेगा। तो देखो यदि हम यहाँ पे नंबरिंग करें 1 तो आपके फंक्शन ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलेगा 2, है कि नहीं। और यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 पाँचवा नंबर मिलेगा। तो यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये पहुंच गए हम इस ब्रिजहेड कार्बन तक। फिर से हमें इस ब्रिजहेड कार्बन से इस ब्रिजहेड कार्बन तक पहुंचना है। अब दो रास्ता बचा है, एक ये और एक ये। तो दोनों में से लंबा कौन सा रास्ता है? ये लंबा रास्ता है। तो 7 8 9 और क्या इसको 10 देंगे? नहीं, क्योंकि पहले हम इसको 1 नंबर दे चुके हैं। फिर से हम तीसरा रास्ता इस ब्रिजहेड कार्बन से इस ब्रिजहेड कार्बन तक पहुंचेंगे। ये रहा हमारा तीसरा रास्ता और इस रास्ते में एक भी कार्बन एटम नहीं आ रहा है। तो हो गया, यही होगा इसका नंबरिंग। ठीक है ना। मेन चेन भी सिलेक्ट कर लिया हमने और मेन चेन में हमने नंबरिंग भी कर दी। तो ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप हो गया, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सब्स्टिट्यूएंट और सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। तो इसका नाम बताइए। तो इसका नाम क्या होगा? अल्कोक्सी। ये रेस्ट ऑफ ऑल में आता है, इसका नाम क्या होता है? अल्कोक्सी। अल्कोक्सी कब? जब यहाँ पे आर जुड़ा होगा, पर क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन एटम का कंपाउंड जुड़ा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। इसका नाम बताइए। तो इसका नाम तो आपको पता ही है, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी इसका नाम, तो इसका नाम हो जाएगा मरकैप्टो। यदि आपको याद नहीं है तो आप टेबल चेक कीजिए। थायो अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है? मरकैप्टो। और इसका नाम हो जाएगा अल्काइल। क्या हो जाएगा? अल्काइल। इसका नाम अल्काइल होता है पर एक कार्बन का है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। टेबल चेक कीजिए, रेस्ट ऑफ ऑल में आपको मिलेगा ये। यदि आर रहेगा तो अल्काइल, क्योंकि एक कार्बन का है इसलिए इसका नाम मिथाइल। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना? तो यहाँ पे आपको ये रहा आपका फंक्शन ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट और ये सब्स्टिट्यूएंट। तो इसमें से अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है? एच पहले आता है तो उसको पहले लिखेंगे। तो 8 हाइड्रोक्सी, 8 हाइड्रोक्सी। इसके बाद इसमें इसमें और इसमें कौन पहले आता है? तो एम तो तीनों में सेम है, फिर ई भी सेम है, फिर आर पहले आता है कि टी पहले आता है? क्या आता है पहले? आर आता है ना पहले, पी क्यू आर एस टी। हाँ, आर पहले आता है तो पहले इसको लिखेंगे, क्योंकि तीसरा लेटर इसका आर है और इसका टी है और इसका भी टी है तो इसको पहले लिखेंगे। तो 7 पोजीशन पे है आपका मरकैप्टो। मरकैप्टो। उसके बाद इसकी पोजीशन क्या है? 9 और इसकी पोजीशन है 5 और इसमें टी आ रहा है, इसमें भी टी आ रहा है, एच आ रहा है, फिर एच के बाद इसमें वाई आ रहा है और इसमें ओ आ रहा है। देखो, एम से डिसाइड नहीं कर पाए, ई से डिसाइड नहीं कर पाए, टी से डिसाइड नहीं कर पाए, एच से डिसाइड नहीं कर पाए, पर इसमें ओ आ रहा है और इसमें वाई आ रहा है। अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? वाई आता है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे 9 मिथॉक्सी। 9 मिथॉक्सी और फिर इसका नाम जो कि है 5 मिथाइल। 5 मिथाइल। ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट हो गया, प्रीफिक्स हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? वर्ड रूट। पर क्योंकि एक स्पेशल कंपाउंड है तो हमें इसके लिए स्पेशल वर्ड यूज करना पड़ेगा, जो कि है बाईसाइक्लो, क्योंकि इसमें दो रिंग जो है एक से ज्यादा कॉमन कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए किसका एग्जांपल है? बाईसाइक्लो का। तो बाईसाइक्लो। अब बाईसाइक्लो के बाद एक्स वाई जेड। एक्स क्या होता है? बाईसाइक्लो के बाद ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? एक्स वाई जेड। एक्स क्या होता है? आप पहले रास्ते से जब आप पहले रास्ते से चले थे तो आपको रास्ते में कितना कार्बन एटम मिला था? पर कंडीशन यही है कि कॉमन कार्बन को छोड़ के। तो यहाँ से लेके यहाँ तक यही था आपका पहला रास्ता। इसमें कितना कॉमन कार्बन मिला था? 1 2 3 4 5 6, 6 कॉमन कार्बन मिला था आपको। 6 कार्बन एटम मिले थे जिसमें 2 कॉमन कार्बन थे। तो कितना हो जाएगा? x 4। y क्या होता है कि जब आप दूसरे रास्ते में चले थे तो आपको कितना कार्बन एटम मिला था? यहाँ पे वही कंडीशन है, कॉमन कार्बन को छोड़ के। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मिले थे पर इसमें 2 कॉमन कार्बन के थे तो उसको छोड़ देंगे। तो आपका y क्या हो जाएगा? 3। और z जो है, जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरे रास्ते पे चले थे तो इसमें आपको कितना कॉमन कार्बन मिला था? कितना कार्बन एटम मिला था कॉमन कार्बन को छोड़ के?
तो यहाँ पे 2 ही कार्बन एटम मिले थे और दोनों कॉमन कार्बन के थे, तो उसको छोड़ के तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो 8 हाइड्रोक्सी 7 मेरकैप्टो 7 मिथॉक्सी 5 मिथाइल बाईसाइक्लो 4,3,0। इसके बाद क्या लिखेंगे वर्ड रूट्स। तो कितने कार्बन का कंपाउंड है 9 कार्बन का कंपाउंड है, तो वर्ड रूट यूज करेंगे नॉन। वर्ड रूट क्या यूज करेंगे नॉन। और आपके मेन कंपाउंड में एक मेन चेन में आपका एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है कि नहीं, एक दो डबल बॉन्ड है, तो वर्ड रूट के साथ ए जोड़ देंगे तो नोना। तो आपके मेन चेन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो वर्ड रूट के साथ ए जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा नोना। ठीक है, उसके बाद वर्ड रूट के बाद क्या आता है बताइए। वर्ड रूट के बाद आता है सफिक्स प्राइमरी और फिर सफिक्स सेकेंडरी। उसके बाद सफिक्स प्राइमरी में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, पोजीशन क्या है 3,8 डाईइन 3,8 डाईइन। ठीक है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन क्या है दूसरी पोजीशन पे, तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन जो है वो मेन चेन में इंक्लूड नहीं है, मेन चेन के साथ नंबरिंग नहीं है, तो उसकी जगह पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखेंगे। ठीक है, यदि इंक्लूड होता तो क्या लिखते हैं ओइक एसिड। ठीक है, चलिए मिटा दें, अब वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। तो इस तरीके से आपको मल्टी फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको अपना ग्रुप देखना है, याद कर लेना है। देखो कब तक देखते रहेंगे आप, याद ही कर लीजिए ना। कोई क्वेश्चन तो 100% एक मिलने वाला ही है, एक आईपीएससी का क्वेश्चन तो आने वाला ही आपके कंपटीशन एग्जाम में, और स्कूल के एग्जाम में तो ढेर सारे। तो टेबल याद ही कर लीजिए, एक दिन में याद नहीं होगा, उसको लगातार एक हफ्ते तक 10 दिन तक कंटिन्यू देखिए तो फिर याद हो जाएगा। तो टेबल आप याद कर लीजिए, और फिर उस टेबल से आप डिसाइड कर लीजिए आपका मेन फंक्शन ग्रुप कौन बनेगा। जो आपके टेबल में ऊपर आएगा वो आपका मेन फंक्शन ग्रुप बनेगा, और जो नीचे आएगा वो क्या बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा और प्रीफिक्स बन जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा और प्रीफिक्स बन जाएगा। बस एक बार जब आपने मेन फंक्शन ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, बाकी जितने भी फंक्शन ग्रुप है वो आपके सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे, प्रीफिक्स बन जाएंगे। तो उसी टेबल में प्रीफिक्स जब बन जाए, आपका कोई भी फंक्शन ग्रुप जब प्रीफिक्स बन जाए उसका नाम क्या लिखना है उस टेबल में आपको लिखा दिया हूँ, तो उससे आपसे उसका नाम लिखना। और फंक्शनल ग्रुप को भी आपको देखना पड़ेगा कि कार्बन कंटेनिंग यदि फंक्शनल ग्रुप है तो मेन चेन में इंक्लूड है कि नहीं। यदि मेन चेन में इंक्लूड है तो उसके लिए अलग नाम यूज करना है, सफिक्स सेकेंडरी की जगह पे उसके लिए अलग नाम यूज करना है, और यदि मेन चेन में नहीं इंक्लूड है तो उसकी जगह पे अलग नाम यूज करना है। तो सब टेबल में है, तो आप टेबल याद कर लीजिए, फिर आपको मल्टी फंक्शन ग्रुप के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे हम वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग का नॉमेनक्लेचर थोड़ा अलग होता है। नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन रिंग। सबसे पहले बेंजीन रिंग ही देख लेते हैं। तो देखो ये है आपका बेंजीन रिंग, ये आपका बेंजीन रिंग। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन अल्टरनेट पोजीशन पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकता है डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। 3 ही होगा, 3 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है ना, ये आपका बेंजीन रिंग है। तो यदि आप अपने रूल से लिखे इसका नाम, तो आपको सबसे पहले चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 यही आपका मेन चेन हो जाएगा। चाहे कैसे भी सिलेक्ट कीजिए, आपके एक डबल बॉन्ड को पहला, दूसरे डबल बॉन्ड को तीसरा, और तीसरे डबल बॉन्ड को 5वां पोजीशन मिलेगा। आप यहाँ से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पे नहीं जाएंगे, एक बार डबल बॉन्ड को आपने नंबरिंग दे दिया तो फिर डबल बॉन्ड को कंप्लीट करना है।
तो आप यहाँ से स्टार्ट करके फिर आगे आइए, चाहे आप यहाँ से स्टार्ट करके आगे आइए, कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, आपके पहले डबल बॉन्ड को पहला पोजीशन, दूसरे डबल बॉन्ड को तीसरा, और तीसरे डबल बॉन्ड को पांचवा पोजीशन ही मिलेगा। ये हो गया नंबरिंग। अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स तो है ही नहीं, कोई सब्स्टिट्यूएंट कोई ब्रांच तो है ही नहीं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, नहीं प्रीफिक्स, उसका प्रीफिक्स लिखते हैं, उसका क्या लिखते हैं हम, ये एक स्पेशल कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लो लिखेंगे। साइक्लो के बाद क्या लिखेंगे, वर्ड रूट। तो कितने कार्बन का कंपाउंड है, 6 कार्बन का कंपाउंड है, तो वर्ड रूट हेक्स। और आपके मेन चेन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, आपके मेन चेन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, तो वर्ड रूट के बाद क्या यूज करेंगे, ए, हेक्सा। और डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वह 1, 3, 5 ट्राई इन, ठीक है। हमारे रूल से तो यही इसका नाम हो जाएगा, साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राई इन। हमारे रूल से यही इसका नाम हो जाएगा, जो कि गलत होगा, ये गलत है, ठीक है। आईपीएसी ने क्या किया है, इसको एक अलग नाम ही दे दिया है, इस कंपाउंड को एक अलग ही नाम दे दिया है, जो कि है बेंजीन। क्या नाम है, बेंजीन। आपसे आईपीएसी ये भी चाहती है कि आप इसका नाम बेंजीन ही इस्तेमाल करें। साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइन गलत है, ये सही नहीं है। ये कंपाउंड एक स्पेशल नाम ही है, जो कि है बेंजीन, ठीक है। जब जब ये कंपाउंड दिखे, इसका नाम क्या लिखेंगे आप, बेंजीन लिखेंगे। साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राई इन नहीं होगा, ठीक है। चलिए समझना है। अब ये जो बेंजीन रिंग है, इसमें जो पोजीशन है, इसको नंबर से हम नहीं दिखाते हैं। बेंजीन रिंग की पोजीशन को हम नंबर से नहीं दिखाते हैं। बेंजीन रिंग की जो पोजीशन होते हैं वो हम ऑर्थो, मेटा और पैरा से दिखाते हैं। किससे, ऑर्थो, मेटा, पैरा। अब इस बेंजीन रिंग में कोई ना कोई ग्रुप जुड़ा होगा, यहाँ पे कहीं पे भी कोई एक ग्रुप जुड़ा होगा। तो ग्रुप जिस कार्बन एटम से कनेक्ट है, जो आपका ग्रुप, कोई भी ग्रुप, चाहे फंक्शन ग्रुप है चाहे सब्स्टिट्यूएंट है, कोई भी ग्रुप है, जिस कार्बन एटम से कनेक्ट है, और वो कार्बन जिस 2 कार्बन से कनेक्ट है। सुनिए ध्यान से, जो आपका ग्रुप है, एक्स मान लेते हैं उस ग्रुप को, ठीक है, एक्स। तो जो आपका एक्स है, वो जिस कार्बन से कनेक्ट है, और वो कार्बन जो 2 कार्बन से कनेक्ट है, वो हो जाएगा आपका ऑर्थो। ये हो जाएगा पोजीशन ऑर्थो, ये हो जाएगा आपका पोजीशन ऑर्थो। ऑर्थो पोजीशन कौन सा होगा, जिस कार्बन से आपका ग्रुप कनेक्ट है, और वो कार्बन जिस 2 कार्बन से कनेक्ट है, वो हो जाएगा ऑर्थो। ये हो गया ऑर्थो, ये हो गया ऑर्थो। देखिए यहां पे भी देखिए, इस बार X आपका इस कार्बन से कनेक्ट है कि नहीं, X आपका इस कार्बन से कनेक्ट है। तो ये कार्बन जो 2 कार्बन से कनेक्ट है, ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्ट है और इस कार्बन से कनेक्ट है, तो ये हो गया ऑर्थो और ये हो गया ऑर्थो, ठीक है। तो आपका जो ग्रुप है जिस कार्बन से कनेक्ट है, और वो कार्बन जिस 2 कार्बन से कनेक्ट है, वो हो जाएगा ऑर्थो। वो क्या हो जाएगा, ऑर्थो। यहाँ पे देखो, अब ऑर्थो का मतलब स्टूडेंट यही पोजीशन याद कर लेते, ये है ऑर्थो, ये है ऑर्थो नहीं, ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो बनेगा। आपका ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट है, और वो कार्बन जिस 2 कार्बन से कनेक्ट है, वो हो जाएगा ऑर्थो, ठीक है ना। ये हमेशा पोजीशन नहीं होगी ऑर्थो की, वो ग्रुप के ऊपर से, ग्रुप के हिसाब से चेंज होता रहेगा, ठीक है। ये हो गया ऑर्थो। और ऑर्थो कार्बन जिस कार्बन से कनेक्ट है, ग्रुप वाले कार्बन को छोड़ के, ऑर्थो कार्बन जिस कार्बन से कनेक्ट है, उस कार्बन को हम बोलेंगे मेटा। क्या बोलेंगे, मेटा। हाँ, पर ग्रुप वाले कार्बन को छोड़ के, जैसे ऑर्थो इस कार्बन से कनेक्ट है, ये भी ऑर्थो इस कार्बन से कनेक्ट है, इसको मेटा नहीं बोलेंगे, ग्रुप वाले कार्बन को छोड़ के। ग्रुप वाले कार्बन की कोई भी नंबरिंग नहीं होती है, ठीक है, ग्रुप वाले कार्बन की कोई भी नाम नहीं होता है। तो ऑर्थो कार्बन जिस कार्बन से कनेक्ट है, उसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा। ये ऑर्थो कार्बन इस कार्बन से कनेक्ट है, तो इसका नाम मेटा। और ये ऑर्थो कार्बन इस कार्बन से कनेक्ट है, तो इसका नाम मेटा, ठीक है ना, मेटा। ओ का मतलब क्या है, ऑर्थो। एम का मतलब क्या है, मेटा। आपको पूरा नाम नहीं लिखना है, ओ एम लिखना है, बस ऐसे ही लिखना है। तो ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट है, वो कार्बन जिस 2 कार्बन से कनेक्ट है, उसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो। और ऑर्थो कार्बन जिस कार्बन से कनेक्ट है, ग्रुप वाले कार्बन को छोड़ के, वो हो गया मेटा। अब मेटा कार्बन जिस कार्बन से कनेक्ट है,
मेटा कार्बन जिस कार्बन से कनेक्ट है उसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा। मेटा कार्बन जिस कार्बन से कनेक्ट है उसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा। पर ये कार्बन को तो हम पहले ही नाम दे चुके हैं ऑर्थो, तो मेटा कार्बन किससे कनेक्ट है, इस कार्बन से कनेक्ट है, इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा। इसको नहीं बोलेंगे पैरा, इसको तो पहले ही हम ऑर्थो बोल चुके हैं ना। तो मेटा कार्बन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो है पैरा, पर इसको नहीं बोलेंगे पैरा, क्योंकि इसको हम पहले ही बोल चुके हैं पैरा। तो ये हो गया आपका पैरा। तो एक बेंजीन रिंग में दो ऑर्थो पोजीशन होता है। क्या होता है, दो ऑर्थो पोजीशन होता है, दो मेटा पोजीशन होता है, पैरा पोजीशन एक ही होता है। ठीक है ना। तो पैरा दो ऑर्थो होता है, दो मेटा होता है और एक पैरा होता है। वो डिपेंड करता है कि आपका फंक्शनल ग्रुप कहाँ कनेक्ट है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट है, बचा हुआ दो कार्बन आपका फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट है, और वो कार्बन जिस दो कार्बन से कनेक्ट है वो ऑर्थो, और ऑर्थो कार्बन जिस कार्बन से कनेक्ट है मेटा, और मेटा कार्बन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो क्या हो जाएगा, पैरा। ठीक है, पैरा। समझ में आया। चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं तब आप समझ में आएगा। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और ऐसा मानते हैं कि x जो है आपका मेन फंक्शन ग्रुप है। ठीक है ना, ऐसा मानते हैं कि x जो है वो आपका मेन फंक्शन ग्रुप है। तो यदि मेन फंक्शन ग्रुप हो जाएगा तो ये जो मेन फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट है, इस कार्बन से ये वाला कार्बन जिस दो कार्बन से कनेक्ट है उसका नाम हो जाएगा ऑर्थो, और ऑर्थो जिस कार्बन से कनेक्ट है उसका नाम हो जाएगा मेटा, और मेटा जिस कार्बन से कनेक्ट है उसका नाम हो जाएगा पैरा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मेन फंक्शन ग्रुप को भी आपको देखना पड़ेगा। यदि आपका x मेन फंक्शन ग्रुप बन जाएगा तो ये पोजीशन ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। पर यदि समझिए कि y आपका मेन फंक्शन ग्रुप हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि y आपका मेन फंक्शन ग्रुप हो जाए। हमने x, y और z की वैल्यू तो कुछ लिखी नहीं है, कोई फंक्शन ग्रुप नहीं लिखा है। मैं बोल रहा हूँ मानिए कि y आपका मेन फंक्शन ग्रुप है, y आपका मेन फंक्शन ग्रुप है, तो y वाला कार्बन जिस दो कार्बन से कनेक्ट है वो हो जाएगा आपका ऑर्थो, और ऑर्थो जो कार्बन है जो दो कार्बन से कनेक्ट है वो क्या हो जाएगा, मेटा, और मेटा वाला जिससे कनेक्ट है हो जाएगा पैरा। ठीक है, इस तरीके से होगा आपका मेन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट है उस हिसाब से ऑर्थो, मेटा और पैरा चेंज होता रहेगा। फिक्स नहीं ऑर्थो, मेटा, पैरा। कभी मत याद करना कि ये दोनों पोजीशन ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। ये कब, जब आपका एक्स मेन फंक्शन ग्रुप इस पोजीशन पर अटैच हो, जो कि पहले वाले केस में था। तो इस वाले केस में ऑर्थो, मेटा, पैरा की पोजीशन चेंज हो गई, और भी चेंज जाएगी। यदि हम सोचे कि जेड हमारा मेन फंक्शन ग्रुप बन जाए, यदि जेड हमारा मेन फंक्शन ग्रुप बन जाए, तो ये रहा हमारा जेड, यदि ये हमारा मेन फंक्शन ग्रुप बन जाए, तो जेड वाला कार्बन जो दो कार्बन एटम से कनेक्ट है तो हो गया ऑर्थो, और ऑर्थो कार्बन जो दो कार्बन से कनेक्ट है, तो ऑर्थो कार्बन इससे कनेक्ट है मेटा, और ये भी ऑर्थो इससे कनेक्ट है तो मेटा, और मेटा कार्बन जिससे कनेक्ट है हो जाएगा आपका पैरा। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ठीक है, समझ में आया। ऑर्थो, मेटा, पैरा क्या होता है, मेन फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट है, और वो कार्बन जिस दो कार्बन एटम से कनेक्ट है हो जाएगा आपका ऑर्थो। ठीक है, हो जाएगा आपका ऑर्थो। ऑर्थो कार्बन जो दो कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा मेटा, और मेटा कार्बन जिस एक कार्बन से कनेक्ट हो क्या हो जाएगा आपका पैरा, वो क्या हो जाएगा आपका पैरा। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो जिस तरीके से फ्रेंड बेंजीन कंपाउंड को एक अलग ही नाम दिया गया है बेंजीन, वैसे यदि हम अपने हिसाब से नाम लिखते हैं तो उसका नाम आता है साइक्लोहेक्सा 1,3,1,5 ट्राइइन। पर आईपीएससी ने इसको क्या किया है, एक अलग ही नाम दे दिया बेंजीन। उस तरीके से आईपीएससी ने क्या किया है कि यदि बेंजीन के ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, यदि बेंजीन के ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो उसको भी एक अलग नाम दे दिया है। हाँ, बेंजीन के ऊपर यदि कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो उसको भी एक अलग नाम दे दिया है। तो मैं ऐसे कुछ कंपाउंड आपको एक लिखवा दूंगा,
वैसे तो बहुत सारे कंपाउंड है। जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे तो कंपाउंड आएगा तो उसका नॉमेनक्लेचर वहीं पे देखेंगे, पर दो तीन जो बेसिक कंपाउंड है उसका नाम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए जैसे देखिए अब आप अपने हिसाब से इसका नाम लिखेंगे, इस कंपाउंड का नाम। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, अपने अपने हिसाब से लिखिए, साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राई इन 1 ऑल। ये आपके हिसाब से हो जाएगा इस कंपाउंड का नाम। पर बेंजी आईपीएसी ने क्या किया है, इसको एक अलग ही नाम दे दिया है। इसका नाम क्या है, फिनॉल। फिनॉल। जब भी आपको बेंजीन रिंग के ऊपर OH दिखे तो इसको डायरेक्ट बोलना आप फिनॉल। क्या नाम है इसका, फिनॉल। बेंजीन रिंग के ऊपर दिखना चाहिए तब फिनॉल। अब यहाँ पे से हटा दो तो इसका नाम फिनॉल नहीं है, इसका नाम अब क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सा 1,3 डाई इन 1 ऑल। बेंजीन रिंग के ऊपर OH होना चाहिए। एक भी डबल बॉन्ड हटा दोगे तो फिर अपने हिसाब से आपको नाम लिखना पड़ेगा, जो अभी तक हम सीखते आ रहे हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर OH रहा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनॉल। फिनॉल, ठीक है। और यदि बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड रहा, यदि आपको बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड मिला तो इसका नाम आईपीएसी ने बताया है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो बेंजीन रिंग के ऊपर यदि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिला तो आईपीएसी ने इसका नाम क्या बताया है, बेंजोइक एसिड। समझ में आया। तो इसका नाम फिनॉल, इसका नाम बेंजोइक एसिड। और यदि आपको बेंजीन रिंग के ऊपर एल्डिहाइड मिला तो बेंजीन रिंग के ऊपर यदि आपको एल्डिहाइड मिला तो बेंजा एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड या बेंजा एल्डिहाइड, ठीक है। यदि बेंजीन रिंग के ऊपर आपको एल्डिहाइड मिला तो बेंजा एल्डिहाइड या बेंज एल्डिहाइड, ठीक है। और यदि बेंजीन रिंग के ऊपर आपको अमाइन मिला तो बेंजीन रिंग के ऊपर आपको अमाइन मिला NH3 तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एनिलीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एनिलीन। तो इस तरीके से यदि बेंजीन रिंग के ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो उसको एक अलग ही नाम दिया गया है। जैसे OH है तो फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड तो बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, एनिलीन, और भी है जैसे सल्फोनिक एसिड जुड़ा रहेगा, एसिड एनहाइड्राइड जुड़ा रहेगा, तो सबका क्या नाम होता है अभी नहीं पढ़ेंगे। इतने सारे कंपाउंड को यदि आप नाम याद करेंगे तो एक तो भूल भी जाएंगे और फिर याद करने में आपको दिक्कत भी होगी। तो जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे तो हर एक कंपाउंड का प्रिपरेशन हमारे सामने आएगा, ठीक है ना। जैसे हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो उसमें भी आपका बेंजीन के कुछ कंपाउंड आएंगे। उसके बाद हम अल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे या हैलोजन डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपके आएंगे। तो ये बेंजीन के ऊपर हैलोजन जुड़ा होता है तो उसका नाम क्या होता है। फिर हम अल्कोहल फिनॉल इथर पढ़ेंगे तो अल्कोहल जुड़ा क्या, यदि अल्कोहल जुड़ता है तो उसका नाम क्या होता है, फिनॉल। वैसे हम देखेंगे फिनॉल समझ गए, उसके बाद कीटोन जुड़ेगा तो क्या नाम आएगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे। उस कंपाउंड का प्रिपरेशन भी वहाँ पे देखेंगे और नाम भी देख लेंगे। अभी 3-4 कुछ बेसिक नाम है जैसे फिनॉल, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, एनिलीन, इसको आप देख लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए कैसे इससे नाम लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो अभी इसी कंपाउंड के, बेसिक कंपाउंड के 2-3 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि यदि आपको आईपीएससी में मिले तो आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। वैसे आप बेंजीन रिंग के जो क्वेश्चन है वो ऑर्गेनिक खत्म हो, यदि आपका ऑर्गेनिक खत्म हो जाए तभी करें तो ही अच्छा है। उससे क्या होगा कि बेंजीन रिंग जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे आप जाएंगे वैसे वैसे आप बेंजीन रिंग का नाम लिखना सीखेंगे, ठीक है। एक साथ में पूरा बेंजीन रिंग का नाम सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर वही बात है ना, हर एक को एक अलग नाम दिया गया है तो हर एक नाम आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसका नाम एनिलीन होता है, अब इसको याद ही करना पड़ेगा आपको। उसका नाम फिनॉल होता है, याद करना पड़ेगा। तो एक साथ याद करने से अच्छा है कि हम एक एक करके याद करें, जहाँ पे जिसकी जरूरत होगी हम उसको वहीं पे पढ़ें, ठीक है। चलिए
चलिए ठीक है। चलिए तो यहाँ पे OH है, यहाँ पे SH है, यहाँ पे NH3 है और यहाँ पे CH3 है। तो आप चेक कीजिए अपने टेबल में, इसमें सबसे ऊपर कौन आता है? OH ऊपर आता है, SH ऊपर आता है, NH3 ऊपर आता है या CH3 आता है? कौन ऊपर आता है? OH ऊपर आता है। तो ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम हो जाएगा मरकैप्टो। मरकैप्टो सब्स्टिट्यूएंट इसका नाम क्या लिखते हैं? मरकैप्टो। इसका नाम क्या लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट में? चेक कीजिए, अमाइनो। इसका नाम क्या लिखते हैं? है तो ये अल्काइल पे, इसका नाम क्या लिखते हैं? मिथाइल। ठीक है, चलिए ये आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है और बेंजीन रिंग के ऊपर आपका OH है। तो ये अलग मेन फंक्शन को आपका OH है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर OH है तो उसका तो एक अलग ही नाम है। बताइए क्या? फिनॉल। तो ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे और इस पूरे कंपाउंड का नाम तो हमें पता ही है, क्या है? फिनॉल। ठीक है, तो पहले सबसे पहले प्रीफिल लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। तो सबसे पहले कौन आता है? ए आता है, तो इसका पहले लिखेंगे। तो देखो पोजीशन भी बताना पड़ेगा, तो मेन फंक्शन ग्रुप आपका यही है कि नहीं? मेन फंक्शन ग्रुप आपका ये है, तो मेन फंक्शन ग्रुप आपका जिस कार्बन से कनेक्ट है और वो कार्बन जिस दो कार्बन एटम से कनेक्ट है वो हो जाएगा ऑर्थो। तो ये भी ऑर्थो और ये भी ऑर्थो। फंक्शन ग्रुप आपका, मेन फंक्शन ग्रुप आपका जिस कार्बन से कनेक्ट है और वो कार्बन जिस दो कार्बन से कनेक्ट है वो ऑर्थो, और ऑर्थो कार्बन जिस दो कार्बन से कनेक्ट है वो जाएगा मेटा कार्बन, और मेटा कार्बन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो क्या हो जाएगा? पैरा कार्बन। तो पोजीशन के लिए आप क्या यूज करोगे? OMP। ठीक है ना, क्या यूज करोगे? OMP। पोजीशन के लिए आप क्या यूज करोगे? OMP। तो सबसे पहले किसको लिखोगे? इसको लिखोगे। तो अमीनो के लिए आप लिखोगे मेटा अमीनो। मेटा अमीनो, ठीक है ना। पोजीशन के लिए आप OMP यूज करोगे बेंजीन रिंग में, 1 2 3 4 नहीं। तो मेटा अमीनो। उसके बाद किसका नाम लिखोगे? इसका कि इसका? तो MEB सेम है। R और T में कौन पहले आता है? R पहले आता है ना। R और T में देखो, M तो दोनों में सेम है, E दोनों में सेम है, R और T में कौन पहले आता है? R पहले आता है, तो इसका पहले नाम लिखेंगे। तो इसकी पोजीशन के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ऑर्थो। तो ऑर्थो, ऑर्थो मरकैप्टो, मरकैप्टो, ऑर्थो मरकैप्टो। तो मेटा पोजीशन पे आपका अमाइन है, ऑर्थो पोजीशन पे आपका मरकैप्टो है। उसके बाद पैरा पोजीशन पे आपका क्या है? मिथाइल है। पैरा पोजीशन पे आपका क्या है? मिथाइल है। उसके बाद इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग के ऊपर OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनॉल। फिनॉल। बेंजीन रिंग पे OH, इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनॉल। तो इस तरीके से आपको बेंजीन रिंग में नाम लिखना है। ठीक है, पोजीशन के लिए ऑर्थो मेटा पैरा यूज करना है, और बेंजीन रिंग के ऊपर यदि कोई फंक्शन ग्रुप है, मेन फंक्शन ग्रुप, तो उसका अलग ही नाम बनता है। इस केस में फिनॉल मिला, अलग अलग केस में अलग अलग नाम बनता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। अभी तक मैंने जो आपको 4 बताया उसी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि जो नहीं पढ़ा है उसका क्वेश्चन कैसे दे सकता हूँ? ठीक है, पर जब भी आगे हम सीखेंगे तब मैं वहाँ पे IUPAC में उनका IUPAC नाम लिखना भी सिखाऊंगा और वहाँ पे मैं आपको उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, चलिए तो अभी तक मैंने जो आपको 4 नाम बताए उसी पे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 NH3 और यहाँ पे O CH2 CH3 और यहाँ पे F। चलिए इसका नाम लिख के बताइए। तो वीडियो पॉज करके अभी तक आपने ट्राई कर लिया होगा, नहीं किया तो मैं गिन देता हूँ 5 4 3 2 1। तो अभी तक वीडियो पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, चलिए बताइए बताइए मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा होगा आपका? चेक कीजिए आपका टेबल। ये क्या है? OR है, ये अल्कोक्सी है,
ये तो फ्लोरीन है, और ये आपका अल्काइल है। तो ये और ये तो रेस्ट ऑफ ऑल में आता है, सबसे लास्ट होता है, और ये थोड़ा ऊपर आता है, तो ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। इसे बोलते हैं अल्काइल, पर एक कार्बन का है, तो इसका नाम मिथाइल। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोक्सी। अल्कोक्सी, अल्कोक्सी कब, जब आपका आर रहे, पर यहाँ पे 2 कार्बन का कंपाउंड है, तो 2 के लिए क्या वर्ड रूट यूज होगा, इथॉक्सी। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी। इथॉक्सी, तो इसका नाम मिथाइल, इसका नाम मिथॉक्सी, और एफ के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लोरो। फ्लोरो, ठीक है, समझ में आया? समझ में, हाँ ठीक है, चलिए। और ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप, तो बेंजीन रिंग के ऊपर मेन फंक्शन ग्रुप एज अ NH3 अटैच है, तो इस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा, एनिलीन। आपने देखा था बेंजीन रिंग में मेन फंक्शन ग्रुप की जगह पे NH3 अटैच है, तो उसका नाम क्या हो जाता है, एनिलीन हो जाता है। तो ये हो गया एनिलीन। अब इसमें से पहले किसको लिखेंगे, पोजीशन भी बतानी पड़ेगी, पोजीशन बताओ। तो मेन फंक्शनल ग्रुप आपका जिस कार्बन से कनेक्ट है, वो कार्बन जिस 2 कार्बन एटम से कनेक्ट है, ये वाला कार्बन जिस 2 कार्बन एटम से कनेक्ट है उसका नाम ऑर्थो, और ऑर्थो कार्बन जिस कार्बन से कनेक्ट है उसका नाम मेटा, और मेटा कार्बन जिससे कनेक्ट है उसका नाम पैरा। मेटा और मेटा कार्बन जिससे कनेक्ट है उसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा। ये हो गया ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, और ये पैरा। अब कुछ स्टूडेंट याद कर लेते हैं कि ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, और ये पैरा पोजीशन। नहीं, मेन फंक्शन ग्रुप के हिसाब से आपका ऑर्थो, मेटा और पैरा की पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है। तो इस केस में ये आपका ऑर्थो, ये मेटा, और ये पैरा। ठीक है, चलिए नाम लिखते हैं इसका। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, एफ, ई और एम में ई आता है, तो ई की पोजीशन क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे, तो ऑर्थो इथॉक्सी। ऑर्थो इथॉक्सी। उसके बाद एफ और एम में कौन पहले आता है, एफ पहले आता है, तो इसकी पोजीशन क्या है, एम, तो एम फ्लोरो। एम फ्लोरो, ठीक है, ऑर्थो इथॉक्सी, मेटा फ्लोरो, और इसके बाद मिथाइल, तो मिथाइल की पोजीशन भी क्या है, ऑर्थो ही है, तो ऑर्थो मिथाइल। ऑर्थो मिथाइल, ठीक है, तो ऑर्थो इथॉक्सी, मेटा फ्लोरो और ऑर्थो मिथाइल। और उसके बाद इस कंपाउंड का नाम जिसमें NH3 बेंजीन रिंग पे कनेक्ट है, ठीक है ना, NH3 बेंजीन, NH3 एज मेन फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग पे कनेक्ट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एनिलीन। एनिलीन, ये हो गया इसका नाम। ठीक है, ऑर्थो इथॉक्सी, मेटा फ्लोरो, ऑर्थो मिथाइल, एनिलीन। ठीक है, चलिए कर लेंगे, यदि कर लेंगे तो एक और कंपाउंड का नाम बता दीजिए। चलिए इसका नाम बता दीजिए, वीडियो पॉज करके टाइप कर लीजिए। एक मिनट, मुझे बेंजीन तो मैंने बनाया ही नहीं। चलिए चलिए, तो इसमें से आपका मेन फंक्शन ग्रुप कौन बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपका मेन फंक्शन ग्रुप बन जाएगा। टेबल चेक कर लीजिए, OH, NH3 और SH, और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन ऊपर आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर आता है, तो ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप बन गया। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा,
हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, इसका भी नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा, जब SH एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो उसका नाम क्या हो जाता है? मरकैप्टो, मरकैप्टो। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो NH3 यहाँ पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो NH3 जब भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो उसका नाम क्या होता है? अमाइनो। इसका नाम क्या हो जाएगा? अमाइनो। चलिए, और जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ मेन फंक्शन ग्रुप बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट हो, यदि कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ मेन फंक्शन ग्रुप आपके बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट हो तो उसका नाम क्या होता है? बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड होता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप है। तो मेन फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन जिस दो कार्बन एटम से कनेक्ट है, तो ये कार्बन जिस दो कार्बन से कनेक्ट है, तो ये कार्बन इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, तो ये हो जाएगा आपका ऑर्थो और ये हो जाएगा ऑर्थो। आपका मेन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट है और वो कार्बन जिस दो कार्बन एटम से कनेक्ट है वो हो गया आपका ऑर्थो। ऑर्थो कार्बन जिनसे कनेक्ट है वो हो गया आपका मेटा। तो ऑर्थो कार्बन आपका इस कार्बन एटम से कनेक्ट है तो ये हो जाएगा मेटा, और ये ऑर्थो इससे कनेक्ट है तो ये मेटा। और मेटा कार्बन जिससे कनेक्ट है वो क्या हो जाएगा आपका? पैरा। ये पैरा तो नहीं होगा, देखो ये मेटा कार्बन यहाँ से भी कनेक्ट है, यहाँ से भी कनेक्ट है, पर ये पैरा नहीं होगा क्योंकि इसको पहले ही आपने ऑर्थो लिखा है। और ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। ठीक है, तो चलिए आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे E है, यहाँ पे M है, H और H। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? A पहले आता है, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। तो ऑर्थो पोजीशन पे है, तो ऑर्थो अमीनो, ऑर्थो अमीनो, ऑर्थो अमीनो। उसके बाद M, H और H। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? M या H? H पहले आता है और दो बार रिपीट हो रहा है, एक ऑर्थो पे और एक मेटा पे। तो ऑर्थो कॉमा मेटा दो बार रिपीट हो रहा है, तो डाईहाइड्रोक्सी। ठीक है, ऑर्थो अमीनो और ऑर्थो कॉमा मेटा डाईहाइड्रोक्सी दो बार रिपीट हो रहा है इसलिए डाईहाइड्रोक्सी। उसके बाद इसका नाम जो कि मेटा पे है तो मेटा मरकैप्टो, मेटा मरकैप्टो, मेटा मरकैप्टो। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट का नाम। और इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? एक बेंजीन रिंग है और जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ मेन फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। तो ऑर्थो अमीनो, ऑर्थो कॉमा मेटा डाईहाइड्रोक्सी, मेटा मरकैप्टो और बेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से आपको बेंजीन रिंग के नॉमेनक्लेचर लिखना है, जो मैं चाहता हूँ आप अभी ना लिखें क्योंकि बहुत सारे बेंजीन कंपाउंड बच गए हैं जिसमें फंक्शन ग्रुप अटैच हो, तो उसका नाम क्या होता है वो हमें सीखना है। जब हम जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे उस कंपाउंड को हम वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि बेंजीन रिंग के क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उसको छोड़ दें, जब आपका ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाए तब करें, वरना आसान सा आपको मिल रहा है जिसमें OH लगा है, NH3 लगा है, C डबल बॉन्ड OH लगा है, बेंजोइक एसिड लगा है, बेंजीन एल्डिहाइड लिखा है, तो उसका नाम लिख भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लेक्चर खत्म हुआ। इस लेक्चर में हमें इतना ही पढ़ना था और ये चैप्टर भी खत्म हो गया हमारा। ठीक है ना, चैप्टर का आज आखिरी लेक्चर था। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।